नमस्कार, जय भारत। गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सब लोग, स्टार्ट करें आज का सेशन। नमस्कार भाई सभी को। चलिए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। मैं आपको मैसेज में भी लिखता हूँ ये बात, तो बात ध्यान दीजिए। सभी लोगों को बिल्कुल टाइमली आना है। देखिए 8:30 हुआ, डॉट मैंने काम स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर, जय भारत, लव यू, जय स्टार, धन्यवाद अंशुल। तो एकदम आते देखिए मैंने टाइम पे काम चालू कर दिया, तो आप लोग भी बिल्कुल टाइम की पाबंद हो जाइए। समय की कद्र करेंगे तो कल को समय आपकी करेगा, नहीं तो फिर आप बाकी समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इस विचारधारा के साथ काम करिए, लगातार जुड़े रहिए। हर एक लेक्चर आपको अटेंड करना है। अभी तक जितने लेक्चर हो चुके हैं सब अटेंड करने हैं आपको। डन, सब अटेंड करने हैं आपको। करिश्मा भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो सब अटेंड करने हैं आपको। और जितनी मेरी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, ये कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, लेक्चर नंबर 5। तो अभी तक 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, वो सब आपको अभी तक जितने भी हैं सब कर रहे हैं। सर मोल का मॉड्यूल कहां पे दिए हैं? सर ग्रुप में यस। आप जिसको भी कुछ भी मेरे से कनेक्ट होना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मटेरियल वगैरह दे दूंगा, ठीक है ना? इस पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सब एवी वगैरह क्लियर है? एक बार चेक कर लो जल्दी से। एवी क्लियर? एवी क्लियर? हेलो, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ग्रुप कोई नहीं है इसमें, है ना? इस नंबर पे मैसेज कर देना बस आपको। एवी क्लियर? ओके डन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कितने लोग नए हैं जो पहली क्लास में आए? आज फर्स्ट क्लास है जिनकी, फर्स्ट क्लास। ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन कौन फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास किसकी किसकी है। चलो ओके ओके ओके, तो आप लोग ने पुराने लेक्चर्स कर लिए? वीडियो ऑडियो सब क्लियर? एवी क्लियर एक बार लिख दो सब लोग, कुछ लिख रहे हैं वीडियो में क्लैरिटी नहीं है। एवी क्लियर? डन। ओके चलिए स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मेरा नाम एकेएम सर, जे स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। जे क्यों कहते हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जे फॉर जुगाड़ है और स्टार कौन है वो आपको पता चल जाएगा। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, आप सर्च कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आकाश एलएम सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुका हूं। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं। लजाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, AIR 3, AIR 9, AIR 42, एम्स 2016, 2018, 2019। मैंने नीट एम्स टॉपर्स आईटीएंस को मैंने ट्रेन किया है। इस नाम को तुरंत सर्च करिएगा, अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया है तुरंत जाइए अनअकैडमी पे, इसको सर्च करिएगा क्लास के बाद और इसको तुरंत फॉलो करिएगा। इसको फॉलो करते ही आपको कई सारे नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, स्पेशल क्लास के भी और प्लस क्लास के भी, राइट? तो आपको दोनों ही अटेंड करनी है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो लगाना शुरू कर दीजिए थोड़े थोड़े। आज मैं और बातें करा दूंगा। फिर मैं एक सेशन रख रहा हूं संडे को, राइट? संडे को आप चेक करिएगा, संडे को एक स्पेशल क्लास है। संडे को एक स्पेशल क्लास, राइट? उस स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास चेक कर लीजिएगा, मेरे इस प्रोफाइल को फॉलो करते संडे को आपको मिल जाएगी स्पेशल क्लास, सुबह के टाइम होगी। तो उसको आपको अटेंड करना है। उसमें मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल, उसमें सबको आना है। संडे को स्पेशल क्लास है, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, लिख लीजिए। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो कई लोग मुझसे अलग से पूछते हैं। 1 मिनट लगेगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे देता हूं, फिर क्लास शुरू कर देता हूं फटाफट। तो संडे का टाइम भी मैं आपको बता देता हूं। चलो संडे का मैं आपको टाइम भी बता देता हूं। 27 तारीख है ना, और टाइमिंग है 10:30 बजे, 10:30, राइट? इसमें मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे 10:30, राइट? तो इसमें सबको आना है 10:30 पे। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, और जो मैंने आपको शीट्स दी हैं उसके अलावा भी मेरे पास जो भी है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह लगवाऊंगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम आपको दिया है मैंने 10:30। अगर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे करने हैं आपको, तो आप ये सेशन जरूर ज्वाइन करिए। मैं कहता हूं एक एक व्यक्ति जो मैं बोल रहा हूं वो बातें फॉलो करते रहिए, मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा हर चीज। तो 10:30 कितने लोग आने वाले हैं भाई संडे को स्पेशल क्लास में मोल कंसेप्ट? कितने लोग आने वाले हैं? यस, डन, सबको आना है, सबको आना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। जे स्टार लाइव मेरा रेफरल कोड है, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट, आज का सेशन स्टार्ट। कल मैंने आपको कहां तक करा दिया था, जल्दी से बताओ। कल मैंने आपको कहां तक करा दिया था? क्वेश्चंस चल रहे थे अपने क्वेश्चंस। ये 1 नंबर डन, 3 भी डन, और ये 4 भी डन, चेक कर लो। 5 भी डन, यस 5 भी डन, ये वाला भी डन, चेक कर लो। 6 भी डन था, 7 भी डन था, ये बता दिया था मैंने। ओके 8 भी डन था, डन, और 9 भी डन था।
कितना काम हो गया था भाई अपना? 9 तक डन हो गए थे। 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने आपको, रुपए वाले तक। ओके डन। चलिए 11 नंबर को शुरू कर लेते हैं। डिसेबल चैट कर रहा हूं, काम चालू करते हैं। यस ओके, वर्क स्टार्ट। देखिए अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और काम शुरू हो चुका है, तो टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए। ओके स्टार्ट। चलिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको मोल बताने हैं CO2 के जिसके अंदर 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लगाइए फटाफट। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आसान सवाल है लेकिन लगाइए इसको फटाफट जल्दी से, देखें कितने लोग का सही होता है। आसान में भी गलती करते हैं लोग, कंसेप्चुअल बातें हैं छोटी छोटी, तो इसमें भी गलती करते हैं लोग। ये सब भी आपको आना चाहिए। और संडे वाली जो स्पेशल क्लास है उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, तो आप सबको आना है वहां। और मैं भी आपको एक और PDF भेज दूंगा, उसको भी लगा के आइए। ठीक, जितना आपने पढ़ रखा उसी का डिस्कशन होगा, राइट? मतलब जो 5 लेक्चर तक आज में या कल तक जो मैं करा दूंगा, 6 लेक्चर तक। कल तो नहीं है क्लास, हाँ कल भी है शायद ना क्लास, कल भी है, एक बार चेक कर लेना, कल भी क्लास है। कल भी क्लास है आपकी 8:30 बजे। तो कल आपकी, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, पहले सुन लीजिए। शेयर विद लर्नर विकास साहिल हबीब, कल की मैं क्लास के बारे में भी आपको बता दूं थोड़ा सा, नहीं तो ये भी लोग कंफ्यूज रहेंगे। देखिए सुन लीजिए सब लोग, ये आपका जो अभी चल रहा है वो है लेक्चर नंबर 5। इसके पहले लेक्चर 4 हो चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। इनको आज आप जाके सभी लोग देख लेंगे, 1 2 3 4 सभी लोग आज कवर कर लेंगे 100%। और उसके बाद जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। आज लेक्चर 5 आप कर रहे हैं। कल की क्लास भी आपको बता देता हूं, कल का लाइव सेशन भी आपको बता देता हूं। दोनों बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर आप सोचेंगे कि कब क्या क्लासेस हैं। टुमारो यानी कि 27 तारीख 27 सितंबर, और इस दिन जो क्लासेस हैं वो हैं, सबसे पहले आपकी 8:30 बजे क्लास है सुबह, 8:30 बजे क्लास है आपकी सुबह, मोल कंसेप्ट की। यही क्लास कंटिन्यू लगातार मैं क्लास ले रहा हूं जिससे पूरा मोल कंसेप्ट खत्म हो जाए, बराबर। और इसका लेक्चर नंबर 6 चलेगा, ये लेक्चर नंबर 6 लिंक मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में, फिर से मैं शेयर कर दूंगा। लेक्चर नंबर 6 8:30 बजे मोल कंसेप्ट कल। और कल ही आपका एक डिस्कशन राउंड भी लगा हुआ है, वो भी आप अटेंड करेंगे। उसके जस्ट बाद 8:30 से 10 ये चलेगी, फिर 10:30 से आपका डिस्कशन राउंड लगा हुआ है, तो ये भी आपको अटेंड करना है। ये स्पेशल क्लास है, ध्यान दीजिए, ये स्पेशल क्लास है, तो इसको कहां ढूंढना है अपने को? स्पेशल क्लास में। और इसमें मैं मोल कंसेप्ट के आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, DPP डिस्कस होगी, और भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लगवाऊंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं इसमें। ठीक, तो ये आपको अटेंड करनी है 10:30 बजे। लेक्चर नंबर 6 अटेंड करना है, राइट? और 10:30 बजे आपको मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल अटेंड करने हैं। 2 सेशन है कल, जबरदस्त। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, आप सभी को बिल्कुल बने रहना है साथ में, जिससे आपका मोल कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा कल, बराबर। कल लेक्चर नंबर 6 तक अपने पहुंच जाएंगे, और ये डिस्कशन भी अभी तक का सारा हो जाएगा। मतलब अभी तक जो भी आपने पढ़ा बिल्कुल न्यूमेरिकल पक्के करवा दूंगा आपके। डन, चलिए स्टार्ट करें। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 11 नंबर में आपको क्या करना था? आपसे कह रहा था मोल्स ऑफ CO2 बताओ जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। जरा मेरे को एक बात बताना, अब क्या आपको कोई कंफ्यूजन है कि 8 ग्राम O मानू, ऑक्सीजन लिखा है तो O मानू या O2 मानू या O3 मानू, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कंटेंट तो फिक्स हो गया ना, 8 ग्राम, राइट? तो ये बात आपको मैंने बता दी थी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? पिछली क्लास में 16 ग्राम O मानो, चाहे 16 ग्राम O2 मानो, चाहे 16 ग्राम O3 मानो, कंटेंट सेम है, राइट? तो बताइए, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन है। आप ये कहो उससे, कह दो भाई साहब मैं CO2 लेकर के आया, मान लो मैं 1 मोल CO2 लेकर के आया, तो बताना कार्बन कितना, एटॉमिक वेट 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम, इंटू कर दो 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इतने ग्राम इसका मोलर मास आ गया, क्या 44 ग्राम आ गया। डन। इस 44 ग्राम CO2 के अंदर, बताइए इस 44 ग्राम CO2 के अंदर क्या ये जो 12 ग्राम है ये कार्बन के हैं, और क्या ये 32 ग्राम जो है क्या ये ऑक्सीजन की देन है, राइट? तो बताइए, मैं कह सकता हूं कि 1 मोल CO2 के अंदर, 1 मोल CO2 के अंदर बताइए क्या ये जो 16 इंटू 2 32 ग्राम लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन की देन है, ये ऑक्सीजन की देन है। और बताइए अगर ये ऑक्सीजन की देन है और ये वाली कार्बन की देन है, तो बताइए लॉजिक आ गया, 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलती है भैया, 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलती है। किसके अंदर? 1 मोल CO2 में। किसके अंदर? 1 मोल CO2 में। तो लिख लो भाई, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलती है किसमें? 1 मोल ऑफ CO2 में। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? डन। तो बताइए 1 ग्राम यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, बचपन में आप टॉफी खरीदते होंगे, तो 32 रुपए में इतनी टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी निकाल लेंगे भाई, सिंपल यूनिटरी मेथड।
तो बताना 1/32 मोल CO2 आ जाएंगे क्या? डन। फिर बताइए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करवानी है? 8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करवानी है। तो फिर यहाँ पे अगर आप बिल्कुल बेसिक से चलना चाहते हैं तो 8 मल्टीप्लाई कर लो भाई, लो खत्म हो गया। और ये आ गया क्या? मोल किसके? CO2 के। 8 डिवाइडेड बाई 32 यानी कि 1/4 मोल। 1/4 मोल। डन। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? सब लोग अंगूठा दिखा दो एक बार, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? डन। ओके। अब देखिए जिसका चलता है थोड़ा सा वो ये सब नहीं करता, वहां पे जिसका थोड़ा सा अच्छा चलता है ना माइंड, वो ये सब नहीं करता। वहां पे जे लगाइए आप, एक लाइन में सवाल लगते हैं ऐसे, एक लाइन में फुलझड़ी की तरह। मतलब इसमें कई सवालों में पेन भी नहीं चलाता हूं। देखिए सुनिए जे क्या कहता है, आप CO2 का 1 मोल पकड़ लो, एक लाइन में निपटाओ। 1 मोल CO2 पकड़ लो, बताना 1 मोल CO2 में देखते आपको नजर क्या आ रहा है? बताओ 1 मोल CO2 में देखते आपको क्या नजर आ रहा है? कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना? 16 × 2 32 ग्राम। तो लिख लो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। डन। 8 ग्राम चाहिए, 32 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। तो 32 से 8 पे पहुंचो भैया। क्या 1/4 कर दूं? हेलो, अभी एक एक थोड़ी खेलूंगा बैठ के। बताना ये 32 तो ये एक रेशियो सेट हो गया, इसके 32 ग्राम तो इसके 1 मोल, इसके 32 ग्राम तो इसका 1 मोल। तो बताना अगर इसके 8 रेशियो ही तो है, क्या यहाँ 1/4 कर दिया? क्या यहाँ 1/4 कर दिया? तो क्या यहाँ भी 1/4 कर दूं? डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/4 मोल ऑफ CO2। कितनों को बात समझ में आ गई? एक लाइन में आंसर आ गया। रेशियो रेशियो खेलना हो। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, नींद खोलिए, दिमाग चल रहा है क्या? क्या बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा? 32 तो 1 मोल, 8 ग्राम तो 1/4 मोल, खत्म हो गया सवाल। बताइए 16 ग्राम अगर पूछता तो? हेलो, पेन चलाएंगे क्या? 16 ग्राम पूछता तो बोलो भाई, 16 ग्राम पूछता तो, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन पूछता तो, 16 ग्राम पूछता तो 1/2 खत्म, बिना पेन चलाए। 32 1 मोल, 16 ग्राम 1/2 मोल, 8 ग्राम 1/4 मोल, खत्म। दैट्स इट। चलते जाइए फटाफट आगे। ये होता है वहां एग्जाम में पेन नहीं चलना चाहिए, वहां जे चलना चाहिए। दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए, जे फॉर जुगाड़, और स्टार आपको पता ही कौन है। चलिए ये लेक्चर मैंने आपको बता दिया, सब लोग ध्यान से देख लेना। कल की क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी मैंने, सभी को दोनों सेशन अटेंड करने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा मेरे साथ पूरे तरीके से आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए तपना पड़ता है साहब, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, लगना तो पड़ेगा आपको। बिना दर्द के मोक्ष नहीं है। 12 नंबर सवाल पढ़िए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? हिंदी माध्यम में आपको बता देता हूं, 1 kg इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। पोल स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, सही जवाब फीड किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर। शुरू हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, मैं पोल शुरू कर दूं। एक बार लगा लीजिए आप पहले 10-20 सेकेंड, और आप जब रेडी हो जाइए सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो, फिर मैं पोल स्टार्ट कर दूंगा। सब लोग रेडी हो जाए एक बार जल्दी से, क्वेश्चन करके एक बार रेडी हो जाओ, पोल स्टार्ट कर दो। डन, चलो ये हुआ पोल स्टार्ट, शुरू करिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? अभी मैं ऐसे बहुत सारे सवाल कल की क्लास में लगवाने वाला हूं, जैसे ये भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक आपका तैयार हो चुका है, कुछ सवाल भी आप लगा चुके हैं, और मैं बहुत सारे सवाल कल लगवा दूंगा, तो आपका बिल्कुल सेशन जबरदस्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा मोल कंसेप्ट कल तक, अभी तक का जितना भी है। तो आइएगा जरूर। ये नहीं कि मैं तो सवाल, कई कहते हैं मैं सवाल क्यों लगाऊं, मैंने तो थ्योरी पढ़ ली। अरे वहां निबंध आएगा क्या? वहां निबंध लिखोगे बैठ के क्या मोल पे? थ्योरी पढ़ ली तो। साहिल, विकास, हर्ष, निबंध थोड़ी आता भैया, पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? 1 kg इलेक्ट्रॉन में, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सवाल है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे सवालों को करने का तरीका देखिए, क्या मेंटल सेटअप होना चाहिए आपका, कहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे ऐसा सवाल कहीं आ जाए तो। देखिए आपको एक तरफ मास दिया हुआ है ना, और एक तरफ मोल से, इलेक्ट्रॉन के मोल से कनेक्ट करना है उसको, इलेक्ट्रॉन के मोल से इलेक्ट्रॉन के मास को कनेक्ट करना है, राइट। आपके पास 1 kg इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ कितने मोल है वो कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करना है तो ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को पहले उसका वजन लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, उसी से कनेक्शन मिलेगा। तो बताइए सबसे पहली लाइन अगर कोई थोड़ा सा समझ पाया कि मुझे मास का कनेक्शन ढूंढना है, तो बताइए क्या अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का मास लिखूं तो यहां से कनेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है? यहां से कनेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है क्या? हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं इतने kg इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हेलो, क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरे को इतने kg इलेक्ट्रॉन में लेकर के आता हूं, इतने kg, तो क्या मेरे को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आऊंगा तो क्या इसका डबल kg मास हो जाएगा? तो इतने kg लाता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए तो डबल मास लूंगा उसका।
राइट। अब जरा इस बात को आगे बढ़ाइए, इसको मोल से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? अरे ये तो सभी को पता होगा ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन में ये। तो बताइए, अब इसको मोल से कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बताओ क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करूंगा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाइए। तो बताइए, क्या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। अगर आपको नहीं भी आता कुछ भी तो आप सीखते जाइए, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो बताइए, क्या ये इतने केजी इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो बताइए, अगर मैं ऐसे चलते 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 Na इलेक्ट्रॉन पे चला जाऊं तो भाई, Na इलेक्ट्रॉन पे चला जाऊं तो क्या मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से मल्टीप्लाई, Na इलेक्ट्रॉन तो Na से मल्टीप्लाई। बिल्कुल लॉजिकल बात है, एकदम दिमाग में उतरती जा रही होगी। तो बताइए, आप इतने केजी इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, राइट। ये मास होगा इलेक्ट्रॉन का। अब मेरे को बताना Na इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग। याद आई लाइन? क्या बोला था मैंने आपको? क्या बोला था मैंने आपको? 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, एंड समथिंग में भी एनीथिंग, समथिंग में भी एनीथिंग। लेकिन जो समथिंग आप इधर लिखेंगे वही उधर भी लिखेंगे। देखिए, क्या वो बात अभी भी चल रही है? बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, चाहे सवाल कोई भी आ जाए, राइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बताना क्या होगा? Na इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास ये आ गया, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास ये आ गया। तो क्या बताइए, अब मोल और मास कनेक्ट हो गए। देखो भाई, मोल और मास कनेक्ट हो गए। मैंने क्या बोला था? मोल को मास से कनेक्ट करो तभी आंसर आएगा। देखिए, इधर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इधर इतने केजी इलेक्ट्रॉन, तो कनेक्शन मिल गया ना मोल और केजी में इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब बताइए, इस लाइन को उठा लो भैया, इतने इतने केजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 मोल मिलता है, राइट। लिख लेता हूं, Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻, बिल्कुल आसान वाला मेथड आपको बता रहा हूं, सिस्टमेटिक बिल्कुल। इतने केजी इलेक्ट्रॉन अगर आप लेकर के आते हैं, इतने केजी, तो आपको बताओ इतने केजी लेके आते हैं तो कितना मिलता है? Na इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। क्या बात समझ में आई? तो बताओ मेरे को बस क्या बताना, सवाल पढ़ लो जरा, सवाल पढ़ लो। सवाल में कह रहा है अगर मैं सिर्फ 1 केजी इलेक्ट्रॉन लेकर के आऊं, कितना? 1 केजी। तो बताइए 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा? आप निकाल लेंगे भाई। इतने केजी के अंदर, इतने केजी के अंदर अगर 1 मोल आते हैं तो बताओ 1 केजी के अंदर कितने आएंगे? क्या निकाल नहीं लोगे? 1 केजी के अंदर कितने आएंगे? निकाल नहीं लोगे? डिवाइड कर दो 1 अपॉन। देखो, इतने रुपए में 1 टॉफी आई तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? बस यही बात है। बचपन में हमने टॉफी तो खरीदी होगी ना, तो बस वही चल रहा है भैया, यूनिटरी मेथड। देखिए, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड और रेशियो से खेलती रहती है। तो आपको 2 चीजें बस बचपन की पता होनी चाहिए, रेशियो रेशियो खेलना आना चाहिए। मैं भी आपको काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा इसके बाद 2 अक्टूबर से, और आपको लगेगा ही नहीं काइनेटिक्स चल रही है, आपको लगेगा साहब मोल कंसेप्ट और रेशियो चल रहा है। और ऐसे सवाल खत्म होंगे, मिनटों का काम सेकंडों में निपटाऊंगा। काइनेटिक्स करके देखिएगा, आपको लगेगा कि साहब ये तो नहीं चल रही जिंदगी। 1 केजी इलेक्ट्रॉन में बताना क्या इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए? इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बताओ, अगर 1 केजी इलेक्ट्रॉन में इतने मोल इलेक्ट्रॉन आ गए तो बस ये आंसर है। चेक कर लीजिए, यही तो पूछा था, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए, ये आंसर है। अब बस ये आंसर, इसको सही से लिख लो, इसको सही से लिख लो। Na की वैल्यू लगा दो, देखो Na की वैल्यू लगा दो, 1 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ये लगा दो 9.1 इंटू 10⁻−31। खत्म। चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो, ये 6.02 9.1 एज इट इज रखे रहो, 10⁻23 और 10⁻−31 कितना हो गया? 10⁻−8। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻+8। तो चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ चुका है। ये देखिए 10⁻+8, और ये पूरा सॉल्व नहीं करना था पूरा। कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हेलो, कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? बस सब लोग उठा दिखा दो जल्दी से, सब लोग उठा दिखा दो एक बार जल्दी से। फिर से देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये सवाल है। मैं एक बार और बता देता हूं, क्या मेथोडोलॉजी, क्या लॉजिक, क्या सोचने का तरीका है वो सुन लीजिए। सोचने का तरीका ये है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ो, फिर Na इलेक्ट्रॉन पकड़ो, मास निकालते जाओ। Na इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर का मास निकाल लो। मास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो निकाल लो, बस खत्म। इतने केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन आते हैं, इतने केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 केजी में कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो निकल आएगा, खत्म। दैट्स इट। क्लियर है भैया क्वेश्चन? अब मैं आपको जरा कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं, ध्यान दीजिए, मैं जानबूझ के संदेह पैदा करता हूं। 2 सवाल करा रहा हूं, 2 सवाल करा रहा हूं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन? दूसरा सवाल सुनना,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। देखिए मैं संदेह जानबूझ के पैदा करता हूं क्योंकि संदेह से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है, एरिस्टोटल ने कहा था, फिलॉसफी। आप सुनिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg, एक सवाल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg। क्या दोनों सवाल एक ही हैं? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, क्या दोनों सवाल एक ही हैं, दोनों अलग अलग सवाल है? मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। पहला ये क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 kg। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg। डिफरेंट है या सेम है? अलग अलग, अलग अलग। वेरी गुड, समझ में आ रही बात सबको? बातें अलग अलग है, अलग अलग बातें पूछी, अलग अलग आंसर आएंगे। क्या दोनों सवाल लगा सकते हैं? एक लगा चुके हैं, एक और लगा लेते हैं। वेरी डिफरेंट। देखिए एक में क्या पूछ रहा है आपसे, एक में पूछ रहा है कितने लोग हैं, एक में पूछ रहा है कितने लोग हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में पूछ रहा है कितने मोल, यानी कि कितने सेट बन रहे हैं Na के, Na जैसे कितने सेट बन रहे हैं। समझ पा रहे हैं? दोनों में अलग अलग बात है। एक में पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। एक में पूछ रहा है कितने सेट बना पा रहे हो आप Na के। Na का एक सेट मतलब एक मोल, Na का दूसरा सेट मतलब दूसरा मोल, Na का तीसरा सेट मतलब तीसरा मोल। तो आप Na के कितने सेट बना पा रहे हो, ये पूछा। क्या दो सवाल समझ पा रहे? राइट। हेलो, पहुंच रहा भैया दिमाग में करंट? तो देखिए अंतर है, लैंग्वेज हल्की सी चेंज करिए और खेल बदल के आप देखिए दोनों सवाल आपको दिखा देता हूं। ये वाला आता है तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का 9.1, एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख देंगे 9.1 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन। इतना मास होगा इलेक्ट्रॉन का। अब बताइए अगर आपसे पूछता है 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बस कर लेंगे, बताना इतने kg में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो सिंपल बात है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे निकाल लेंगे। बट इतने में अगर एक आता है तो 1 kg में 1/this, तो 1 डिवाइड हो गया। लो 1 डिवाइड हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। हेलो, क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये तो बहुत सिंपल था। देखिए पहले का आंसर आ चुका भाई, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डन, वेरी सिंपल, क्लियर एकदम। तो एक सवाल ये भी कंफ्यूज कर सकता है, तो वो मत टिक करके आ जाना कह रहे मैं हर में वही टिक करूंगा। ठीक, ये अलग है, वो अलग है। अब बताओ मेरे को, अगर यहां पहुंच गया मैं 1 kg के अंदर, मैंने देख, मैं अगला था, एक और तरीका आ जाएगा। क्या एक नया तरीका डेवलप कर सकते हैं, इस रास्ते से चल करके अगले पे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। बताओ कैसे जा सकते हैं? सुनना, 1 में एन नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। आंसर आ चुका भी है, इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर यही है। देखो ये डन, ये डन। अब मैं अगली बात बता रहा हूं आपको, 1 मोल समथिंग में क्या एन नंबर ऑफ समथिंग होते हैं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में एन इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में एन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से बताओ। एक इलेक्ट्रॉन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से बताओ। एक इलेक्ट्रॉन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? 1/Na। देखो ये Na डिवाइड कर दो ना इधर ला करके। भाई Na इलेक्ट्रॉन में एक मोल है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने? 1/Na मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। तो बताइए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हो और आपको मोल में कन्वर्ट करना हो तो क्या Na से डिवाइड कर दूं? देखो देखो Na से डिवाइड कर दूं। 1 दिए तो 1/Na, 2 दिए तो 2/Na, 3 दिए तो 3/Na। अगर एक इलेक्ट्रॉन तो 1/Na करा तो मोल आ गया। यही तो लॉजिक है ना। 2 दिया तो 2/Na, 3 दिया तो 3/Na, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4/Na मोल, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5/Na मोल, x इलेक्ट्रॉन तो x/Na मोल। तो बताइए x इलेक्ट्रॉन अगर आपको ये मिल गए हैं 1 kg में, 1 kg में ये x इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो क्या मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो क्या इसमें Na डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को मोल मिल जाएंगे? हेलो, क्या मैं Na डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को मोल मिल जाएंगे? क्या मैं Na डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को मोल मिल जाएंगे? नेक्स्ट पेज पे। समझ पा रहे हैं बात? तो बताइए अगले पेज पे जाऊं, इस वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल चुका है, इसमें बस क्या कर दूं? Na डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मोल मिल जाएंगे? तो देखिए अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, अगला आंसर आने वाला है। 1 kg के अंदर ही चेक कर रहा हूं भैया। 1 kg इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या करूंगा, बस इधर से देखो, वो तीर जो उधर से आ रहा था इधर ले आए, और बताना यहाँ क्या लिखा हुआ था, 1/9.1 10⁻31। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इसमें कितना डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो Na। जैसे आप इसमें Na डिवाइड करेंगे 6.02 10⁻23। बताइए क्या आपको ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसके अंदर? 1 kg के अंदर। और ये क्या नेक्स्ट आंसर बन जाएगा? कितने लोग को बात समझ में आ गई? यही वाला तो आपने अभी टिक किया था, यही वाला तो अभी आपने टिक किया था। क्या मैंने 2 तरीके बता दिए आपको? देखिए यहां पे आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं 1 kg के अंदर, बस इसमें क्या डिवाइड कर दो? Na डिवाइड कर दो। ये लॉजिक है, ये लॉजिक इस्तेमाल किया गया, Na डिवाइड किया गया। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया और क्या ये मेरे को अगला आंसर मिल गया? चेक करिए, यही तो अभी आपने टिक किया था, यही तो अभी आपने टिक किया था, यही तो आया था 10⁸ 8
9.1 इंटू 6.02। अरे ठीक है क्या? और ये क्या चीज है? ये है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। कितनों को हर तरीके से समझ में आ गया, इधर से उधर से जैसे कर पाइए। ये भी एक तरीका है, इसमें 2 सवाल कवर हो गए। और ये भी एक तरीका है। क्या मैंने आपको तरीके बता दिए कई सारे? तो मैं, अगर मेरे को कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं कहीं से पहुंच जाऊंगा आंसर पे। घूम फिर के आप कहीं छोड़ के आइए, मैं आंसर पे आपको पहुंचा दूंगा। डन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगला सवाल ये रहा, 12 नंबर हो गया मेरे ख्याल से, 12 था। ओके डन। 13 आ जाओ, 13 नंबर पढ़ो भाई। सवाल पढ़ लो जल्दी से पहले, फिर मैं शुरू करूं। अब ये सवाल करने के लिए आपको फिर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पहले पढ़ा देता हूं आपको थोड़ी बातें। अब सुनिए सब लोग, यहां तक डन था। उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। मैंने नोट्स आपको दे दिए, बराबर, नोट्स आपको दे दिए। नोट्स में हो सकता है कुछ हैंड राइटिंग क्योंकि वो स्टूडेंट ने ही बनाए हैं नोट्स, मैंने नहीं लिखे हैं। स्टूडेंट आप जैसे लोगों ने लिखे, तो होता है उसमें हैंड राइटिंग में कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे डाल दूंगा कि हाँ ये कुछ होता, कुछ एक दो चीजें उसने हल्की सी गलत भी लिख दी हो, तो आप उसके परेशान मत होइए। मेरी जो क्लास है ना, उससे मैच करा लेना वो, और क्लास में जो बताया गया उससे करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है ना? कुछ भी अगर आपको करेक्शन मिलता तो कर लीजिएगा, ये मेन है। और कोई डाउट है उसमें कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। डन। चलो, तो आपको मेन जो बिल्कुल एकदम सही सही बातें, 100% श्योर बातें, वो यहाँ पीडीएफ में मिल रही है, उससे आप कनेक्ट करते जाइए। नोट्स अपने खुद लिखते जाइए। नोट्स सभी को खुद से लिखने हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सुन लीजिए। नोट्स सभी को खुद से लिखने हैं, और जो मैं क्लास में बता रहा हूं वही परफेक्ट नोट्स है, बिल्कुल। डन। नोट्स सभी को खुद से लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए भाई, अचीवर में मोल रिपीट नहीं होगा, अब रिपीट नहीं होगा, यही चल रहा है, इसी को आपको करना होगा, ठीक है ना? इसी को करना होगा। कई लोग पूछ रहे हैं अचीवर में फिर से मोल होगा क्या? नहीं। आप और चैप्टर भी पढ़ाएंगे? हाँ, सारे पढ़ाऊंगा मैं, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा। अचीवर बैच जो ये आपका बन रहा है, ध्यान दीजिए मैं आपको बता दूं, ये जो अचीवर बैच बन रहा है या बन चुका है, 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो गई ना अपनी, और इस तारीख से चालू हो गई अब अक्टूबर में। 1 अक्टूबर जो बैच आपको अनाउंस किया गया वो यही वाला बैच है, तो ये कंटिन्यू रहेगी। और इसमें मैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पूरा, मतलब मोल से लेकर के शुरू किया मैंने, और सरफेस तक ले जाऊंगा मैं आपको। और अगर आप मेरे साथ रहते हैं मोल से सरफेस तक 100%, अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मैं आपको 100% नंबर दिला दूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ 100% रहना होगा। बीच में अगर आपका परसेंट कम हुआ, बीच में आपका परसेंट कम हुआ, तो फिर मेरा परसेंट भी कम हो गया। फिर आप उसमें मत कहना कि मेरे क्यों कम आए। अगर आपका 99 हुआ तो मेरा भी 99, आपका 70 तो मेरा भी 70। फिर तो अगर आपने 100% दिया है तो मैं भी फिर 100% दे दूंगा, और आपके 100% नंबर आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ये गारंटी है। एक भी नहीं गलत होने वाला है, सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। चलिए, सब मैंने जो पढ़ाया क्लास में उसी में से आता है, तो आप बिल्कुल क्लासेस करते रहिए एकदम रेगुलरली, आपके एक एक सवाल सही होंगे। अब मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो 1 अक्टूबर से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट, 2 अक्टूबर से मेरी क्लास आएगी, तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा। और केमिकल काइनेटिक्स जिसने मुझसे जीवन में पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि अलग ही खेल चलता है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब मैं शुरू करता हूं अगला पॉइंट। कुछ टर्म होते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो टर्म मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कहीं पे लिखा हो एक्स, देखिए 3 टर्म होते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं पहले। 3 टर्म होते हैं। एक होता है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, टर्म्स होते हैं कुछ जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मोल्स, ठीक? ये 3 टर्म्स हैं। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। कहीं पे लिखा जाए एक साथ ग्राम एटम्स, ग्राम और एटम अलग अलग नहीं कि ग्राम यहां लिखा है एटम वहां लिखा है, जोड़ दिया आपने उठा के, नहीं, एक साथ ग्राम एटम, एक साथ टर्म लिखा मिले ग्राम मॉलिक्यूल्स, एक साथ टर्म मिले ग्राम मोल्स, राइट? अगर ऐसा कुछ मिलता है तो इनके क्या मतलब होते हैं, इनके सवाल कैसे लगते हैं, देखिए करके मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए, पहले मैं समझाने जा रहा हूं आपको ग्राम एटम्स। कहीं पे लिखा हो एक्स ग्राम एटम्स, ठीक, ऐसा, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है एक्स मोल, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे सुनते हैं ध्यान से, आराम से बातें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत। कहीं पे लिखा है 0.1 ग्राम एटम्स, ठीक?
ऑफ, आगे लिख दिया n, तो आप क्या बोलेंगे 0.1 मोल ऑफ n, ये इसका मतलब है। क्या समझ पा रहे हैं बात? कहीं पे वर्ड लिखा है ग्राम एटम, तो इसका मतलब होता है मोल, कहीं लिखा है 0.1 ग्राम एटम ऑफ एन, तो आप कहेंगे 0.1 मोल ऑफ एन। डन। और एग्जांपल ले लीजिए, कहीं पे लिखा मिल जाए आपको 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एन, तो बताइए इसका मतलब आप क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ एन। फिर वो पूछेगा इसका मास बता दो, क्या इसका मास बता सकते हैं आप? यस, क्या इसका मास बता सकते हैं? देखिए 1 मोल एन का मास जो होता है वही 1 ग्राम एटम ऑफ एन का भी हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों सेम सेम बातें हैं। तो कहीं पे आपको लिखा मिले 1 ग्राम एटम ऑफ एन, तो आप समझ जाना 1 मोल एटम ऑफ 1 मोल ऑफ एन लिया हुआ है, और 1 मोल एन का मोलर मास आप लिख देंगे यहाँ पे कितना 14, आगे क्या लगाएंगे ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, राइट। कितने लोग बात समझ में आ गई? ये वाली डन, ये वाला डन, पहला वाला, पहला टर्म क्लियर, ग्राम एटम क्लियर, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनिए, ग्राम एटम जो शब्द होता है वो सिर्फ एटम के लिए ही डिफाइन होता है। ग्राम एटम इज डिफाइंड फॉर एटम ओनली। तो ध्यान दीजिए एटम के लिए क्यों होगा, क्योंकि नाम में क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्राम एटम्स, तो ग्राम एटम्स लिखा है, एटम वर्ड लिखा है, तो मतलब किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ एटम के लिए। ग्राम एटम तो आप सिर्फ एटम के ले सकते हैं, तो ये टर्म किसके लिए डिफाइन होता है? ओनली फॉर एटम। तो आपको कभी लिखा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे एटम के लिए डिफाइन है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था बताना, पीछे वाली स्लाइड में आपने कौन सा लिया था? ये डन। अब इस पे आ जाओ, ठीक है। अगला ग्राम मॉलिक्यूल, नेक्स्ट है, कहीं पे लिखा मिल जाए आपको ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो आप कहेंगे अगर कहीं ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा मिलता है, मान लो लिखा है एक्स ग्राम मॉलिक्यूल किसी के भी, तो आप कहेंगे एक्स मोल्स, इसका मतलब भी मोल होता है। तो ग्राम एटम का भी मतलब मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब मोल है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा उसने 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो आप इसका क्या मतलब उसको समझा दोगे तुरंत? कहोगे मैंने पढ़ा हुआ है कि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या होता है भाई, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या होता है? मोल। और बताइए ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी अगर मोल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ N2। और बताओ 1 मोल N2 का मास मेरे को पता है कितना 28 ग्राम। डन, ये भी डन, क्लियर सभी को? दो टर्म एकदम क्लियर हो गए। दूसरा पॉइंट सुनिए, ग्राम मॉलिक्यूल शब्द इस्तेमाल हुआ है तो ये टर्म डिफाइन होता है, इज डिफाइंड। देखिए नोट्स इतने सिस्टमेटिक तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ओनली फॉर, और कंसेप्ट भी इतने सिस्टमेटिक नहीं मिलने वाले, और मोक्ष तो यही मिलेगा। तो सब कुछ यही है, कहीं की आवश्यकता नहीं है, इज डिफाइंड ओनली फॉर मॉलिक्यूल, राइट। और एक बात और सुनिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैं ये बुक पढ़ लूं क्या, मैं वो पढ़ लूं क्या, एनसीईआरटी पढ़ लूं क्या फिजिकल केमिस्ट्री में? ध्यान दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपसे कह रहा हूं आप सिर्फ मुझे पढ़ लें, मैं ही हूं फिजिकल केमिस्ट्री। आप यहां आ जाइए और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब पढ़ लीजिए, मैं ही हूं आपकी किताब, मैं ही हूं आपकी एनसीईआरटी, सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। आपको धरती पे कहीं भी जरा सा भी डेविएट होने की जरूरत नहीं है। 100% आप मुझे फॉलो करिए, 100%। मैं, मेरे से कई लोग पूछते हैं क्या करूं, कौन सी किताब पढ़ूं, मैं लिखता हूं जस्ट फॉलो मी, जस्ट फॉलो मी। एक जबरदस्त फॉलोवर बन जाइए, अच्छे भक्त की तरह सुनते रहिए, आपको कहीं कुछ किताब छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई भी किताब, कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री गारंटी मैं लेता हूं, आपको कोई किताब नहीं छूनी है, इधर उधर एनसीईआरटी कुछ नहीं, सब बंद करके रख दीजिए बक्से के अंदर, सब बक्से में रख दो। मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, एक एक सवाल लगेगा, लेकिन पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी, पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी। बीच में गायब किया आपने तो फिर आप भी गायब हो जाएंगे, ठीक बात है। तो देखिए ये सेकंड आ गया, ठीक। तो कोई किताब विताब नहीं, जो मैं बता रहा हूं बस पढ़ते रहिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो लगाते रहिए। हाँ आपको सवाल लगाने हैं, आपको सवाल लगाने, तो सवाल आप कहीं से लगाइए, आपकी जहां से इच्छा हो ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, कोई भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल हो, आप कहीं से भी लगाइए। बाकी मैं तो आपको दे ही रहा हूं सवाल, वो भी लगाइए, लास्ट ईयर के सारे सवाल लगाइए, एम्स के लगाइए, है ना, नीट के लगाइए, वो सब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आप कहीं से भी लगाइए। लेकिन पढ़ना सिर्फ यहीं आकर के बस, और कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो मी, आई लाइक फॉलोअर्स। अब देखिए एक्स ग्राम मॉलिक्यूल, देखिए एक्स मोल्स हो जाएंगे, और ये आपने समझा दिया 28। अगले पे चलें, दो क्लियर हो गए, दो डन हो गए भैया, देखो दो डन हो गए, दो डन हो गए, ये भी डन। अगले पे आओ, ग्राम मोल समझ लो जल्दी से, ग्राम मोल तीसरा वर्जन। अगर आपसे कहता है कि ग्राम मोल को समझाओ, कहीं पे लिखा हो एक्स ग्राम मोल्स,
तो ध्यान दीजिए ग्राम मोल का मतलब भी होता है मोल, तो इसका मतलब भी है एक्स मोल्स। ध्यान दीजिए इसका मतलब भी है एक्स मोल्स। एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा 1 ग्राम मोल ऑफ एन। तो बताइए इसका क्या मतलब आप निकालेंगे? 1 ग्राम मोल ऑफ एन पूछ लिया तो क्या मतलब निकालेंगे? आप कहेंगे ग्राम मोल का मतलब आपने बताया मोल, तो 1 मोल किसके? जिसका नाम लिया है। कितना मास आएगा? 14 ग्राम। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर आपसे कहता है कि बताओ अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो आप कहेंगे इट इज डिफाइंड फॉर। ध्यान सुनिएगा जरा, अब यहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है? मोल। पिछले वाले में शब्द क्या इस्तेमाल हुआ था? मॉलिक्यूल। पिछले वाले में शब्द क्या इस्तेमाल हुआ था? एटम। ध्यान दीजिए जब एटम इस्तेमाल हुआ था तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एटम। जब मॉलिक्यूल डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर ओनली मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान दीजिए जब मोल डिफाइन होगा तो इट इज डिफाइंड फॉर, मोल तो आप किसी की भी बना सकते हैं ना। मोल तो आप किसी की बना सकते हैं, हाथी घोड़े रथ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एसिड बेस सॉल्ट, किसी के भी, आयन के भी। तो इट इज डिफाइंड फॉर एनी एंटिटी। ध्यान सुनिए शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहा हूं और आपको कंसेप्ट कैसे दे रहा हूं और क्या नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। एक एक लाइन क्लियर हो रही है। डिफाइंड फॉर एनी एंटिटी, ये आप दुनिया के किसी भी एंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मोल तो सबके लिए डिफाइन है। मोल का मतलब ढेर लगाना होता है, राइट। अब आपसे कहता है कंफ्यूजन शुरू किया जाए। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया सत्य, मैंने आपको थोड़ा बता दिया, बराबर। अब देखिए संदेह पैदा करता हूं। अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए संदेह पैदा करता हूं। अब सुनिएगा, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, कोई आपसे पूछे बताना, एक बात तो मेरे को बता दो जरा, 3 बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्या क्या 3 बातें? तो पूछे ग्राम एटम का मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब, ग्राम मोल का मतलब, तो क्या कह दोगे? तीनों का मतलब है मोल्स। तीनों का मतलब है, एक ही मतलब है, मोल्स, राइट। कंक्लूड कर दीजिए बात को, तीनों का मतलब है मोल्स। अगला पॉइंट, ये किसके लिए डिफाइन होगा? ओनली फॉर एटम। ये किसके लिए डिफाइन होगा? ओनली फॉर मॉलिक्यूल। ये किसके लिए डिफाइन होगा? एनी एंटिटी। क्या लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल भी डन। लॉजिक भी है, एटम लिखा है तो एटम के लिए, मॉलिक्यूल लिखा है तो मॉलिक्यूल के लिए, मोल लिखा है तो किसी के भी हो सकते हैं। डन। क्या पूरी बात एक पेज में दिमाग में सेट हो गई? एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। अब मैं संदेह पैदा कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं इतने पे छोड़ दूंगा ना, अगर इतने पे छोड़ दूंगा तो कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे और वो रह जाएंगे। मैं छोड़ता कुछ हूं नहीं। सुनिएगा ध्यान से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको इन पांचों के मास बताने हैं ग्राम में। शुरू हो जाइए। 5 आंसर एक साथ दीजिएगा, कॉमा लगा के 5 आंसर एक साथ दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल गए। लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं होता मैं बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए। पोल करने की इसमें मतलब नहीं है, 5 ऑप्शन में क्या पोल करेंगे? 5 सवाल। ग्राम में आंसर देना आपको। 1428। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखें, चेक करते हैं। देखो ग्राम में आंसर देना आपको, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, सुनना। देखो 1 ग्राम एटम, यहां शुरुआत कर लेते हैं। 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। तो लिख दिया 1 मोल। फिर बताना अगर ग्राम एटम वर्ड लिखा हुआ है, ग्राम एटम वर्ड लिखा है तो एटम लिखा है, इसका मतलब किसके लिए डिफाइन होगा? एटम के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कौन है फिर? एन है या एन टू के बारे में बात कर रहा है? भाई 1 मोल लेने हैं, लेकिन किसके लेने हैं? उसी से तो मास बदल जाएगा। 1 मोल, भाई मोल आप किसके ले रहे हो, ढेर किसका ले रहे हो, उससे बदल जाएगा मामला। तो बताइए ये नाइट्रोजन कौन है? क्या ये एन है? कैसे पता चला ये एन है? क्योंकि यहाँ एटम वर्ड लिखा है, तो ये सिर्फ एटम के लिए डिफाइन होता है, तो एन है। तो क्या कंफर्म मुझको पता है 1 मोल एन की बात हो रही है, राइट। समझ में आ रही बात? तो अंगूठा दिखाते रहा करो भैया, मेरे आपके बीच में अंगूठा ही है बस। ओके, तो बताइए क्या आंसर? आप 14 ग्राम लिख के आएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए। आपसे कहता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब कोई पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे आप? 1 मोल। अगला पॉइंट उठता है किसके? कहेंगे नाइट्रोजन के। कैसे नाइट्रोजन? तो N भी है, N2 भी, कौन सा लूं? क्योंकि दोनों का मास अलग आएगा 1 मोल का। तो मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो किसके लिए डिफाइन होता है? ये सिर्फ N2 के लिए, मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए डिफाइन होगा? N2 के लिए। समझ पा रहे मामला? तो बताइए क्या लिख के आएंगे? 1 मोल ऑफ N2, ये मतलब है इस लाइन का। लिखेगा वो नाइट्रोजन, आपको समझना N2 पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? हेलो, क्या बात समझ में आ रही है? अंतर दोनों सवालों में समझ में आ रहा है? 28 ग्राम के आंसर होगा। यस, 28 ग्राम आंसर होगा। खेल हल्का सा देखो चेंज कर दिया मैंने, कहा ना संदेह पैदा कर रहा हूं जानबूझ के, जैसे सत्य निकल के आए। अगला पॉइंट सुनिए। फिर आपसे कहता है, 1 ग्राम मोल, इसका मतलब बताओ। तो कहेंगे 1 मोल है भैया। कह रहे 1 मोल है, लो 1 मोल। आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन। अब सवाल उठता है नाइट्रोजन मतलब क्या लूं? नाइट्रोजन मतलब क्या लूं? तो आप कहेंगे कुछ भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कुछ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए मोल शब्द तो N के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और N2 के लिए भी। तो आप क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही इसका मतलब है केवल। और आगे आप 1 मोल N के भी मान सकते हैं, 1 मोल N2 के भी मान सकते हैं। मतलब कुछ क्लियर नहीं है तो कहेंगे मास क्या लिखूं? कहेंगे मास क्या लिखूं? तो आंसर देंगे इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। कुछ मास नहीं लिख सकते आप इस सवाल में। इट इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। एम्बिगुअस स्टेटमेंट का मतलब नॉट क्लियर। नॉट क्लियर। समझ में आ रही बात क्या चल रहा है? देखिए ये है कंसेप्ट। एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, कोई क्लियर आंसर आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 मोल N का भी मान सकते हैं और कुछ लोग 1 मोल N2 का भी मान सकते हैं। इसका मतलब क्लियर आंसर नहीं दिया जा सकता। कितनों बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि बताना मोल तो आप N के भी ले सकते हैं और ढेर तो आप N का भी लगा सकते हैं और N2 का भी, राइट? पहले दोनों में क्लैरिटी क्यों थी? क्योंकि एटम लिख दिया था उसने और यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दिया था। यहाँ मोल लिख दिया तो क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट बोलेंगे आप। इसका कोई आंसर डेफिनेट, नो डेफिनेट रिजल्ट कैन बी ड्रॉन। नो डेफिनेट रिजल्ट कैन बी ड्रॉन, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है मामला? तो तीसरा वाला समझ में आ गया भैया? ये अलग टाइप का था थोड़ा। नो डेफिनेट रिजल्ट। अगले पे आ जाओ। अगले पे आ जाओ। बताना अगले वाला फिर से। 1 ग्राम मोल का मतलब बताओ क्या होता है? 1 ग्राम मोल का मतलब बताओ। क्या 1 ग्राम मोल का मतलब 1 मोल है? राइट। अब आगे बोल दिया उसने, साफ साफ खुद ही एन लिख दिया। इस बार उसने देखो एन लिख दिया, पिछली बार नाइट्रोजन लिख के छोड़ दिया था, इस बार एन लिख दिया। तो फिर तो क्लियर है 1 मोल एन का है। तो बताइए फिर से आंसर कितना होगा? क्या 14 ग्राम फिर से आंसर होगा। डन। बताना फिर उसने कहा 1 ग्राम मोल ले लो, फिर से कहता 1 ग्राम मोल ले लो, तो फिर से 1 मोल ले लो। और बताना इस बार N2 उसने खुद लिख दिया सामने से आके, तो आप कहेंगे इसका मतलब N2 के मोल बनाया उसने 1 मोल। तो बताना N2 के 1 मोल का मास कितना होगा? 28 ग्राम। कितने लोग को बात पूरी समझ में आ गई? अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो कीबोर्ड तोड़ डालिए, कीबोर्ड तोड़ डालिए। क्लास नोट्स, क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूं वही मेरे नोट्स में भी है। जो मैं नोट्स भेजता हूं वही क्लास में भी है, वही क्लास है, वही नोट्स है। स्पेशल क्लास नहीं मिलती सूर्यांश को भैया। स्पेशल क्लास के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप तुरंत इसको प्रोफाइल को फॉलो करिए। अभी तक आपने इसका मतलब प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, लोग हल्के में ले लेते हैं। ये फॉलो अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी समस्या, मतलब 70-80% समस्याएं तो यही दूर हो जाएंगी आपकी। लिंक वगैरह सब दूर हो जाएगी। इसको फॉलो करिए। इसके तुरंत नीचे आप देखिए, वहां पे आपको पेज मिल जाएगा, स्पेशल क्लास, प्लस कोर्स, ऑन गोइंग, अपकमिंग, सब। तो इसको फॉलो करिए, सब मिल जाएंगे। और आप जैसे उसमें एनरोल कर लिया करिए स्पेशल क्लास में। आप जाके ही, कल की स्पेशल क्लास क्या है? कल की स्पेशल क्लास 10:30 बजे है। और आपकी मेन क्लास कितने बजे? 8:30 बजे। तो आपको 8:30 बजे आना है, 10 बजे तक पहले पढ़ना है, फिर 10:30 बजे फिर आना है, फिर 11:30-12 बजे तक पढ़ना है। कल जबरदस्त पढ़ाई करनी, काफी मोल निपट जाएगा। मतलब कल मोल एकदम खुल जाएगा, बराबर। कल लगातार बैक टू बैक क्लासेस हैं भैया, एकदम रेडी होकर के आइए। बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा आपको। क्वेश्चन लगा के आइएगा जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं आज उसके, बाकी मैं और लगवा दूंगा कल। चलो ये डन, ये डन। यहां तक डन भैया सबका। चले आगे, नेक्स्ट पे चलो। अब अगर यहां तक आपको सब समझ में आ गई, बात 100% समझ में आ गई, तो आप आगे बढ़ जाओ भैया। क्लैरिटी होगी तो आगे बढ़ जाओ। मैंने आपको एक सवाल दिया था, ये वाला 13 नंबर। 13 नंबर लगाते हैं हम लोग, ठीक। अब मैं पोल स्टार्ट कर सकता हूं क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं। तो अब मैंने पोल स्टार्ट किया और ये आप लगाइए। सवाल पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 6.02 10⁻24 CO। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूं पोल। सब लोग रेडी हो तो एक बार अंगूठा दिखा देना मेरे को, जब तब नहीं तो लोग कहते हैं टाइम नहीं देते हो पोल के लिए। एक बार रेडी हो जाओ तो मैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो खूब सारे अंगूठे आ जाए तो मैं शुरू कर दूं बस। ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट कर रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। और ये मैंने आंसर फीड कर दिया है, शुरू करिए।
रिजवान, हर्षदा, युक्ति, मोहित, सबरीना, साफिया, रोहित, सभी लोग लगाइए फटाफट। 31% लोगों का सही हुआ है। अभी तक 31% लोगों का सही हुआ है। चलो देखो, स्टेप चक्रवर्ती, साहिल, हर्ष, गौतम, मालविका, मेहा, मानसी, वेरोनिका, आकृति, श्री, सिफा। चलो स्टार्ट। देखिए आपसे कह रहा है कि 6.0 to 10 to the power 24 आपके पास सीओ है, ठीक। उसमें आपको बताना है कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। पहले तो सवाल समझ लीजिए पूछा क्या है। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बताओ? अभी बताया था मैंने। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब, चैट ओपन कर रहा हूं जल्दी से बताओ। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स, है ना। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स। अच्छा, किसके मोल्स? किसके मोल्स? ऑक्सीजन लिखा है, किसके मोल्स? O2 के मोल। क्या बात समझ में आई? हेलो, क्या बात समझ में आई भैया? मोल्स ऑफ O2 बताना है। O2 के कितने ढेर लग पाएंगे ये बताना। ध्यान सुनिए मेरी बात। मोल्स ऑफ O2 मतलब Na वाले O2 के कितने ढेर लगा पाएंगे, वो पूछा है। क्वेश्चन नॉट विजिबल। क्वेश्चन दिख रहा है भैया सबको? ठीक बात है। O2 के क्यों समझ गए? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ग्राम मॉलिक्यूल हमेशा मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। डन, ओके। चलो अब सुनना ध्यान से। आपके पास 6.0, तो ये छोटी छोटी बातें सिल में क्या ना हो, अगर ये नहीं आएंगे आपको तो आप गलत आंसर टिक कराएंगे और आपके बड़े से बड़े सवाल भी गलत होने लगेंगे। तो ये सब आना चाहिए आपको। ये देखिए सीओ के मॉलिक्यूल्स दिए हुए इतने। अगर इतने बताओ सीओ के मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं? बताओ, इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूं? एनए डिवाइड कर दें इसमें। भाई एक मोल में एनए मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनए से डिवाइड। तो इसमें एनए से कर दो डिवाइड। जैसे आप इसमें एनए से डिवाइड करेंगे, क्या तुरंत आपको मोल्स मिल जाएंगे? किसके? सीओ के। सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये बन गया 10 मोल्स। किसके? सीओ के। अब बताओ, सीओ के अगर आपके पास 10 मोल आ गए, सीओ के आपके पास 10 मोल आ गए, तो बताइए उसके अंदर उसके अंदर ओ के कितने मोल है? अब यहां पे देखिए, यहां पे अब पुरानी बातें काम आएंगी। अब पुरानी बातें काम आएंगी। याद करिए जरा, कुछ बातें पुरानी मैंने आपको बताया था। अब पुरानी बातें काम आएंगी, ध्यान सुनना जरा। मैंने आपको कहा था किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। याद आया कुछ मामला? क्या बोलना सीख गया कि नहीं सीखे अभी तक? हेलो, ये बातें बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? क्या तो लोग बोल पा रहे हैं? किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। यस, ओके, डन। तो ये है खेल। देखिए अगर आपको ये दिखने लगा, अगर आपको दिखता होगा तभी बोल पाएंगे। और दिखने के लिए फिर मतलब अंदर से मोक्ष होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप दूसरे को मोक्ष दिला पाएंगे। नहीं तो आप खुद ही भटक रहे हैं तो फिर क्या है? देखिए ध्यान से। तो पढ़ाने में और मोक्ष दिलाने में अंतर है साहब। पढ़ा तो बहुत लोग लेते हैं दुनिया में। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अगर मैं आपसे कहता हूं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देयर आर 3 एटम्स ऑफ एच, देयर आर 3 एटम्स ऑफ एच, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं इन 1 मोल ऑफ अमोनिया, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, इन 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो क्या आप लिख सकते हैं क्या आंसर होगा? क्या लिखेंगे बोलो? 3 मोल्स ऑफ एच। क्या बात समझ में आती है? ये बातें मैं पहले सिखा भी चुका हूं आपको। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही, देखो उतने ही मोल्स होते हैं। डन। ऑडियो वीडियो मैच कर रहे हैं बिल्कुल। डन। अगर ये बात सही है तो भी देखिए पिछला वाला सवाल आ गया। कैसे? बताना, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, देखो यहीं से कनेक्टेड है सारी बातें, इसलिए बेसिक बातें आनी चाहिए। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं सीओ का, 1 मॉलिक्यूल, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 1। तो एक मॉलिक्यूल सीओ में अगर एक एटम है ऑक्सीजन का, तो एक मोल सीओ में क्या एक मोल होगा ऑक्सीजन का? हेलो, हेलो, समझ में आ रही बात? क्या बोल रहा हूं मैं? बताओ, पिछला वाला जो ये आपने किया, यहां सीओ कर दूं और यहां पे ओ कर दूं। देखो यहां सीओ कर दूं, यहां पे ओ कर दूं, तो यहां क्या क्या आएगा? सीओ ओ, सीओ ओ। तो यहां क्या आएगा? 1 1 1 1। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं सीओ कर दूं मॉलिक्यूल की जगह, तो मैं क्या लिखूंगा बताना? इन 1। इसीलिए कह रहा हूं पुरानी बातें अगर आपको पता होंगी, ये सब मैं अभी लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में कैसेट चलनी चाहिए। बताना 1 एटम ऑफ ओ है इसके अंदर, राइट। तो बताइए, अगर मैं यहां पे एक मोल लेता हूं इन 1 मोल ऑफ ओ, इन 1 मोल ऑफ सीओ,
क्या 1 मोल होगा? किसका? O का। ये बातें आप समझ पा रहे हैं कहां से निकल रही? डन। तो बताइए अगर 1 मोल CO का लेते हैं तो 1 मोल मिलता है O का, तो अगर आप 10 मोल CO का लेंगे तो क्या 10 मोल मिलेंगे O के? क्या O के 10 मोल आएंगे? तो क्या ये आंसर है? हेलो, क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? नो। क्यों? क्यों क्यों क्यों? कई लोग यही टिक करके आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता वो यही टिक करके आ जाते हैं, कहते हैं 2 मिल गया, पहला ही मिल गया। पहला गलत है। समझ में आ रही बात? पहला गलत है। ध्यान दीजिए पहला क्यों गलत है? पहला क्यों गलत है? क्योंकि उसने ध्यान दीजिए हल्का सा चेंज कर दिया, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, यानी कि आपको O2 के मोल बनाने थे। तो बताइए अब आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वाली बातें ध्यान से सुनी हो, ढेर लगाने वाली और ये, और मैंने जो बताया था कि क्लब कर दो, तो बताना आपको समझ में आना चाहिए कि 10 मोल O की जगह अगर आपको O2 के मोल लिखने हैं तो उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा अगर O के मैं Na जैसे 10 सेट लगा पा रहा हूं तो मैं O2 के Na जैसे कितने सेट लगा पाऊंगा? तो जवाब आएगा 5 सेट लगा पाऊंगा। हेलो, क्या बात समझी? अगर मान लो आपको ऐसे नहीं चमकता तो मैं 2 तरीके बता रहा हूं, 2 तरीके बताऊंगा तो एकदम कंफर्म, जिसको समझ में आना होगा ना उसको अभी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कितनों के दिमाग तक पहुंच गई बात जो मैंने बोली? मैंने क्या बोली आपको? एक लाइन लॉजिकल बोल रहा हूं, देखिए ध्यान सुनिएगा, उसी से हो जाता है अगर चलता है तो। क्या बोला मैंने? अगर O जैसे लोगों के, मान लो कुछ लोगों की खोपड़ी पे O लिख दो, O, अगर O जैसे लोगों के मैं Na जैसे 10 सेट लगा पा रहा हूं तो मैं उन्हीं में से O2 जैसे लोगों के अगर सेट बनाना शुरू करूंगा, कितने कितने के? NaO2 वालों के, तो मैं NaO2 वालों के केवल 5 सेट लगा पाऊंगा। हेलो, बात पहुंची? ऐसे नहीं पहुंचती तो मैं आपको दूसरा तरीका देता हूं, लो दूसरा ले लो भैया। मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आ जाए जेब में रख लीजिएगा, कोई ना कोई तो आपके लिए भी होगा, कोई ना कोई तो आपके लिए भी होगा। देखिए ध्यान सुनिए, ऐसे नहीं चमकता तो ऐसे लो, इन 1 मॉलिक्यूल, देख ध्यान सुनना, वही जो बातें मैंने आपको पहले बोली थी ना, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या 2 एटम्स है? 2 एटम्स है। ओके, अब मेरे को बताना क्या अगली लाइन आपको समझ में आ रही है? किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही क्या, उतने ही क्या बोलो? उतने ही मोल होते हैं। अरे ठीक है क्या? जो बात बोली थी देख रहे हैं, उसका फायदा देख रहे हैं। हर चीज क्लैरिटी के लिए आपको बातें आनी चाहिए, जो मैं बोलता हूं तो मैं बेवजह कुछ भी नहीं बोलता हूं, तो हर चीज का मतलब है। देखिए किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं, राइट? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हो गया सवाल। बताओ 1 मोल O2 तो 2 मोल O, तो 2 मोल O है अगर आपके पास तो आप 1 मोल O2 बना पाएंगे। तो अगर आपके पास बताओ 10 मोल O के होते, 10 मोल O के होते, देखो 5 गुना है ना इसका, 5 गुना। देखो अब एक एक में थोड़ी निकालोगे फालतू, टाइम वेस्ट क्यों करें? 2 मोल O के हैं तो 1 मोल O2 है, तो अगर 10 मोल है तो 5 गुना कर दिया, 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना कर दो, तो क्या 5 मोल बनेंगे O2 के? ऐसे कर लो, एक तरीका ये हो गया। कितने लोग को बात समझ में आ गई? क्या आंसर 5 टिक करोगे या आंसर 10 टिक करोगे? बोलो भैया, इस सवाल का आंसर क्या 5 टिक करोगे या 10 टिक करोगे? बोलो, 5 टिक करोगे या 10 टिक करोगे? 5 सही जवाब है, 5 सही जवाब है। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई क्या कंसेप्ट की? इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, गलती ये हो सकती थी क्या? नहीं हुई, तो इंपॉर्टेंस समझ में आई कि ये जो आपने पढ़ा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? कह रहे मोल कैसे निकाले? अरे भैया ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हो? Na से डिवाइड, वो बनाई थी टेबल, बनाई थी ना वो हायरार्की, मॉलिक्यूल में Na डिवाइड करो, मॉलिक्यूल्स है ना ये, तो इसमें Na डिवाइड करोगे तभी तो मोल्स आएंगे। वाह सर, ग्रेट हो आप, धन्यवाद। चमका चमका चमका, क्लियर? तो क्या कितने लोग कंसेप्ट बिल्कुल शार्पली क्लियर हो रहा है? एकदम शार्पली मोक्ष मिल गया ना? बिल्कुल। चलो डन। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरी बात सुनना आप जरा ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं O3 भी तो हो सकता था यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कुछ लोग, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा O3 भी हो सकता था यहाँ पे। ध्यान दीजिए, जब आपको वो ऑक्सीजन बोल रहा है और उसका मॉलिक्यूल बनाने को बोल रहा है तो आप स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेबल मॉलिक्यूल। O3 स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता है, O3 को छोड़ देंगे तो तुरंत टूट जाता है O2 और O में, राइट? तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये अंडरस्टूड है।
तो आप O2 बनाएंगे। डन। अब मैं आपको देखिए इसका एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, डन, ये क्लियर है। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, और आपको अगर कंसेप्ट में घुसना है, आपको मजा आने लगा ना, अगर तो कंसेप्ट में घुसिए, एक एक चीज निकाल लीजिए उसमें, एकदम खत्म कर दीजिए उसको। बताओ आपके पास 10 मोल थे CO के, उसके अंदर 10 मोल थे O के, आपको पता लगाना था 10 मोल O के अंदर कितने मोल O2, ध्यान देना 10 मोल O के अंदर कितने मोल O2। तो मैं क्या करूंगा, एक और तरीका बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लगा लो। कितने सेट नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिख रहे हैं आपको? 10 दिख रहे हैं? इसके अंदर भर दो खूब सारी चीजें, खूब सारी चीजें भर दो। ये कितनी कितनी? Na सबके अंदर Na, सबके अंदर Na। बताना जब मैं सबके अंदर भर दूंगा तो ये सब Na का सेट लेके बैठे होंगे, सब Na का सेट लेके बैठे, 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। तो सब क्या एक एक मोल है? सब क्या एक एक मोल है? अब सवाल है किसके? तो आप कहेंगे जो एंटिटी ली है उसके। अगर आपने O लिया है तो O के, अगर आपने N लिया है तो N के, आपने जो लिया उसके। तो मान लो मैंने O लिया है, मैंने आपको बताया कि मैंने इसके अंदर जो ये एक लिया है ना, ये एक तारा टाइप का लिया, ये O है, मान लो ये O है। ये जो लिया ये भी कौन है? ये O है। ये जो लिया ये भी कौन है? ये O है। ऐसे कितने O लिए मैंने? Na। बताओ ये जो लिया मैंने ये कौन है? O है। ये जो लिया मैंने ये भी कौन है? O है। और ये जो लिया मैंने ये भी O है। और ये जो लिया मैंने ये भी O है। और ये जो लिया ये भी O है। और बताओ ये जो लिया ये भी O है। बताओ अगर सब O है और Na है तो बताना कितने कितने मोल हो गए? बताना मोल, बताना कितने? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। ऐसे बताइए कितने, क्या टोटल आपके पास 1 मोल, 1 मोल। लॉजिक समझना जरा, एक बार लॉजिक दिख गया ना तो दोबारा नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, एक ही बार में फाइनल हो जाएगा और आपको हवा में दिखेगी चीजें। 1 मोल, 1 मोल, क्लियर। तो बताइए कितने मोल हो गए टोटल? सबको उठा के अगर मैं जोड़ दूं, सबको उठा के जोड़ दूं तो बताओ कितने मोल हो गए? 10 मोल हो गए। सबको उठा के जोड़ दूं तो कितने मोल हो गए? 10 मोल हो गए। डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोल। तो क्या 10 मोल O है? 10 मोलों का मतलब दिखा आपको? O के Na जैसे मैंने 10 सेट लगा दिए। अब मेरे को बताना है कि मेरे को बताना क्या है? बताना क्या बताना था? मेरे को बताना है कि O2 के कितने मोल हैं? O2 के कितने मोल का मतलब समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें क्या करूं, बताना। इसमें अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, इस वाले O को इस वाले O से चिपका दूं तो क्या एक O2 बन जाएगा? हेलो, इस वाले O को इस वाले O को चिपका दूं गोंद लगा के तो क्या एक O2 बन जाएगा? और एक O2 बन जाएगा तो बताना ये दोनों मिल करके इसमें A को मिलके एक O2 बन जाएगा, मतलब 2 O गायब तो एक O2। तो बताना 2 मोल गायब, अगर 2 O गायब तो एक O2, तो 2 मोल गायब। अगर इन दोनों को सेट को मिला दूं और O को जोड़ता जाऊं तो बताना क्या एक ढेर लगेगा? किसका? किसका? इस बार जो एंटिटी होगी वो कौन होगी? बताना। इन दोनों का मिलाकर क्या एक ढेर लगेगा? किसका? इस बार एंटिटी जो है वो O2 है। और कितने का ढेर लगाया? Na का। कितनों को बात समझ में है? क्या इन दोनों से ये बना सकता हूं मैं? कैसे? इन दोनों को गोंद लगा के चिपका दो तो बताना 2 O खत्म तो एक O2 बना, 2 O मरे तो एक O2 बना। तो बताना 2 मोल O मरेंगे तो क्या 2 ढेर जाएंगे O के, क्या तो एक ढेर बनेगा Na का, O2 का। तो बताइए क्या ये एक मोल तैयार हो गया इन दोनों से? फिर बताओ इन दोनों से क्या करूंगा? इन दोनों से एक और ढेर लगा दूंगा। इन दोनों से क्या करूंगा? इनसे एक और ढेर लगा दूंगा। इन दोनों से क्या करूंगा? एक और ढेर लगा दूंगा। और इन दोनों से क्या करूंगा? एक और ढेर लगा दूंगा। बताइए इस बार जो अंदर चीजें हैं यहाँ, इस बार जो अंदर चीजें हैं वो किसकी हैं? बताना इस बार जो अंदर चीजें हैं वो कौन है? क्या ये O2 है? क्या ये O2 है? क्या ये O2 है? और क्या ये भी O2 है? और बताइए ये सब अगर O2 है तो कितने कितने ढेर आप लगा पाए? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। इसी से बना रहा हूं, देखो नीले वालों से भूरे वाले बन रहे हैं। 1 मोल तो बताइए टोटल कितने हो गए? 5 मोल। तो क्या 5 मोल O2 तैयार हो पाया? इसीलिए कहता हूं 5 मोल O2 में 10 मोल O होता है। कितनों को बात समझ में आ गई? एकदम दिखने लगा कितनों को? मोल कंसेप्ट क्या हवा में नाच रहा है कि नहीं? तभी मजा है भैया। फिजिकल केमिस्ट्री दिखनी चाहिए आपको। पढ़ते तो बहुत लोग, ओजोन इसलिए लेते, ओजोन अनस्टेबल होता है भैया। दिख रहा? मजा आ गया, क्लियर, ओके, गजब सजेस्टर, वाह मजा आ गया। चलो आगे बढ़े। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल लगाने के लिए ये 14 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एक इससे पहले मैं आपको सवाल दे देता हूं।
एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, सुनना, एक और सवाल देखना, बीच में एक और सवाल आ जाए। वन एटम ऑफ ये सवाल आ चुका है, सुनिए ये भी। यूरेनियम इज 238 AMU, ठीक। देन एक्चुअल मास ऑफ यूरेनियम, एक जरा पीछे वाली बात भी कर लेते, पीछे पहले कर चुके हैं। इक्वल टू, बताइए ये सवाल अगर आ गया तो अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, चलिए पोल शुरू कर रहा हूं। और ये मैं बता चुका हूं आपको, ये पीछे बता चुका हूं मैं, अगर आपने ध्यान दिया तो पीछे मैं करा चुका हूं ये बात। मालविका, स्टेप, चक्रवर्ती, हर्ष गौतम। देखिए ध्यान सुनिए, मैंने आपको बताया था एक्चुअल मास जो होता है उसका उसका लॉजिक बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, किसी ने पूछा भी था मेरे से तो मैंने बताया था। सुन, एक्चुअल मास का मतलब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक्चुअल मास कभी भी आपको निकालना हो तो मास ऑफ, अगर एटम का निकालना है तो एटम का लिख दो, और मॉलिक्यूल का लिख रहे हो तो मॉलिक्यूल का लिख दो, और 1 मॉलिक्यूल। लेकिन किस में डिफाइन करते हैं इसको? ग्राम में, ये बताया था मैंने आपको, ठीक। तो ये लगा के चले, या एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास, जिसका भी पूछा गया एक्चुअल मास इन ग्राम। तो बताइए अगर यूरेनियम का एक एटम का मास 238 MU है, तो बताओ उसका एक्चुअल मास कितना लिखोगे आप? एक एटम का ही मास लिखना है, लेकिन बस उसको किस में लिखना है? लिखना है एक एटम का मास ही है, वही आंसर। देखिए आंसर तो यही है, लेकिन मैं इसको किस में रिप्रेजेंट कर दो? ग्राम में। तो बताओ 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम। तो बताइए 238 AMU कितना हो जाएगा भाई? 238 AMU कितना हो जाएगा भाई? 238 अपॉन Na ग्राम। डन, खत्म, ये आंसर। किधर समझ में आ गई बात? चलो डन, नेक्स्ट पे चलो भाई, निकल लो। अगला इस टाइप के सवाल, एसटीपी एनटीपी। देखिए इस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे, ये हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आते हैं, ये देखिए इस टाइप के सवाल, लेकिन इसमें भी आते हैं। तो एसटीपी एनटीपी वाली बातें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो मोल कंसेप्ट का हिस्सा है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं अगली, जो अगला कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एन आ गया, एन मतलब मोल, और जहां मोल आ गया वहां मोल कंसेप्ट लग गया। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बाकी पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें कितने वेरिएबल हैं? टाइप करो फटाफट, कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में? कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में? कितने वेरिएबल? 3 नहीं 4। मानसी अग्रवाल, सर यू आर ग्रेट, जे स्टार, बेस्ट गाइड, बेस्ट मेंटर। धन्यवाद, धन्यवाद। कई सारे क्वेश्चन टैब में खोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन टैब है। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यस। ये बैच 2021 वालों के लिए है, 2021 वालों के लिए है। सॉफ्ट टॉपिक क्या क्या लिखा, बहुत ज्यादा। चलो, जे स्टार क्लाइमेक्स कम्युनिटी विल टॉप इन नीट एग्जाम। थैंक यू जे स्टार स्टूडेंट। चलो भाई शुरू करें। अब सुनिए ध्यान से, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो चल रहा है, ध्यान दीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो चल रहा है उसमें 4 वेरिएबल है, पी, वी, एन और टी, बराबर? ठीक बात है। क्या पूछ रहे भाई? एक्स इलेक्ट्रॉन, एक्स बाई एन ए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर इस रिलेशन में एक्स हमेशा केजी में रहेगा।
कहना क्या चाहते हो? एक बार फिर से नोट्स देखा करो, जो बातें बताई। अगर आपको एक बार में कुछ भी कंफ्यूजन हो, हल्का फुल्का डाउट हो रहा हो ना, तो एक बार आप क्या किया करो, मेरी जो क्लास उसकी रिकॉर्डिंग फिर से देख लिया करो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जो आप पूछना चाह रहे हो ना, उसका जवाब रिकॉर्डिंग के अंदर ही है। रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर से कान में ईयरफोन लगा लीजिए, एकदम चुपचाप बैठ जाइए और पूरी क्लास फिर से देख लिया करिए 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। तो आपको बिल्कुल हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सब यही बता चुका हूं मैं, बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पी यहां पे कौन है? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। वी यहां पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। एन यहां पे क्या है? मोल्स ऑफ गैस। टी यहां पे क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, वो भी गैस का ही है वेसल के अंदर, राइट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, जैसे कोई गैस है, कोई कंटेनर में बंद है, कोई आइडियल गैस आपने ली और ऐसे यहां रख दिया मान लो, ठीक। तो पहली बात तो आइडियल गैस क्या होती है? तो आप कहेंगे आइडियल गैस एक एजम्पशन है। दुनिया में कोई भी गैस रियलिटी में आइडियल नहीं होती है। दुनिया में कोई भी गैस रियलिटी में आइडियल नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस खुद एक एजम्पशन है। रियलिटी में जो गैसेस होती हैं वो रियल गैस होती हैं। वो क्या होती हैं? रियल गैस। और रियलिटी में जो इक्वेशन फॉलो होती है, जो लैब में सही बैठती है, वो होती है वॉन्डर वॉल इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, जो कि हम लोग बाद में पढ़ते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई वही है। कठिन सी इक्वेशन आपने सुनी होगी, P + n² A/v² इंटू, है ना, V - NB इज इक्वल टू nRT। सुना है क्या? सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना हुआ है? पढ़ा नहीं, मैं बोल रहा हूं, पढ़ा तो नहीं होगा आपने ढंग से, और पढ़ा होगा तो वो नहीं पढ़ा होगा जो पढ़ना चाहिए था। सुना होगा आपने। मैं जब स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसको, तो आप समझिएगा उसका मतलब क्या होता है। वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, उसके आंसर लैब से मिलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा होगा एज्यूम दैट द गैस, देखिए वहां लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है, एज्यूम द आइडियल गैस बिहेवियर, या ऐसा लिखा होगा एज्यूम दैट द गैस इज आइडियल। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपसे कह रहा है आइडियल गैस मान लो मान लो मान लो, तो मान लेना भैया, मान लेना। कहना ये लगा के चलाऊंगा फिर मैं। पी कौन है? प्रेशर है। वी कौन है? वॉल्यूम है। एन कौन है? मोल है। टी कौन है? टेम्परेचर है। आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। उसने कहा मान लो, तो मैंने मान लिया। रियलिटी में लेकिन नहीं होती है, मैं जानता हूं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसके आगे यूनिवर्सल क्यों लगा? बुक डी बुक नाम है। यूनिवर्सल का मतलब जो कभी ना बदले। कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, तो कभी नहीं बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, भले ही पी चेंज कर लो, भले ही वी चेंज कर लो, भले ही एन चेंज कर लो, भले ही टी चेंज कर लो, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे गैस चेंज कर लो। तो इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। एक और बात सुनिए, अब यहां पे प्रेशर का मतलब क्या भैया, थोड़ा समझ लो। जो गैस होती है वो यहाँ पे दीवारों पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी कंटेनर के अंदर का प्रेशर, जो उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब समझ लीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल के बराबर लगाते हैं। आइडियल गैस में आप जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल है उसी को वॉल्यूम ऑफ द गैस मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए, गैस के वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन। कोई ऐसा पूछे टेक्निकल बात बताओ तो आप कहेंगे फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन। जितना आप स्पेस देते हैं मोशन के लिए, किसको? किसी भी गैस को, वही उसका वॉल्यूम है। तो बताइए, अगर आपने क्या किया, एक 1 लीटर का कंटेनर लिया और आपने एक 2 लीटर का कंटेनर लिया और दोनों में ही 4 ग्राम N2 भर दी, दोनों में 4 ग्राम N2, मतलब सेम अमाउंट, बिल्कुल सेम अमाउंट। तो बताइए क्या दोनों जगह वॉल्यूम अलग अलग लेंगे या सेम लेंगे? तो आप कहेंगे यहां वॉल्यूम गैस का हो जाएगा 1 लीटर और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा 2 लीटर, जबकि दोनों जगह अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम है, समझ पा रहे हैं? अमाउंट सेम होने के बावजूद भी क्या वॉल्यूम अलग अलग हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी सुविधा किसमें मौजूद है? गैस में मौजूद है। अमाउंट सेम होने के, सेम चीज के एंटिटी भी सेम, देखिए एंटिटी भी सेम, N2 एंटिटी भी सेम, मतलब गैस भी सेम, उस गैस का अमाउंट भी सेम, फिर भी अलग अलग वॉल्यूम है। ऐसी सुविधा सिर्फ गैस में है। समझ पा रहे हैं? अगर आप सॉलिड ऐसा लेते, सेम सॉलिड सेम अमाउंट, तो उसका वॉल्यूम अलग अलग नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन गैस में ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम डिफरेंट हो। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ध्यान दीजिए, गैस के अंदर क्या होती है? रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से, रैंडमनेस बहुत हाई लेवल की, तो उसकी वजह से आप जितना उसको स्पेस देंगे पूरे में वो भागेगी इधर उधर, पूरे में भागेगी, तो सब ऑक्यूपाई करने के लिए इधर उधर फैल जाएगी पूरे में।
तो बताइए जब पूरे में फैल जाएगी तो जितना आप अवेलेबल स्पेस देंगे, 2 लीटर देंगे तो 2 लीटर वॉल्यूम लग जाएगा, 1 लीटर देंगे तो 1 लीटर वॉल्यूम लग जाएगा, राइट। तो इसलिए कहता हूं मैं कंटेनर का जो वॉल्यूम है, देखा ना 1 लीटर ये कौन था, वेसल का वॉल्यूम, ये किसका था, कंटेनर का वॉल्यूम, वही किसका बन गया, गैस का। ये 2 लीटर कौन था, ये वेसल का वॉल्यूम था, और यही किसका बन गया, यही गैस का बन गया, राइट। क्लियर पॉइंट। तो जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। अगला पॉइंट, तो कई बार आपको वेसल का वॉल्यूम दिया जाएगा 5 लीटर 2 लीटर, तो भाई आप गैस का मान लेंगे। मोल तो पता ही है आपको, टेम्परेचर इन केल्विन आपको पता ही है, 0 डिग्री हो तो उसको 273 जोड़ दो तो केल्विन में आ जाएगा, या 10 डिग्री हो तो उसमें 273 जोड़ दो, केल्विन में आ जाएगा। आर कौन है भाई, आर पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। आर की कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। तो आर की जो पहली वैल्यू 0.0821, दूसरी वैल्यू 1.97 और तीसरी वैल्यू 8.31। ठीक, अब कहेंगे आर की 3 वैल्यू, तो भैया फिर कांस्टेंट कैसे रह गया, यूनिट चेंज कर रहे हैं। देखिए वैल्यू तो एक ही है, यही वैल्यू है, लेकिन यूनिट अगर आप चेंज करेंगे तो फिर ये हो जाएगी, यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो बताना इसमें आर की यूनिट कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एनआर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो पीवी अपॉन एनटी। तो पी किस में ले लो, एटीएम में, वी किस में ले लो, लीटर में, एन ले लो मोल है, और टी ले लो केल्विन में, तो बन जाएगा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट अगर आप लगाते हैं तो आप ये आंसर मिलेगा आपको आर का हमेशा, चाहे कोई भी गैस ले लो, चाहे आप कितना भी प्रेशर ले लो, चाहे कितना भी वॉल्यूम ले लो, चाहे कितने भी मोल ले लो, चाहे कितना भी टेम्परेचर पे ले लो, आर का आंसर यही मिलेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर। अब इसकी यूनिट अगर कन्वर्ट कर दूं और लीटर एटीएम की जगह पे मैं कैलोरी लिख दूं तो फिर हो जाएगा कैलोरी पर मोल केल्विन, और अगर लीटर एटीएम की जगह मैं जूल लिख दूं तो हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो फिर डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई, यूनिट कन्वर्जन करेंगे, 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे ना, तो यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो डेटा तो चेंज होगा ना। तो आर का आंसर यही है, बस यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये 3 वैल्यूज लगाएंगे आप। अब सवाल उठता है कि ये 1.97 कैसे आ गया, ये 8.31 कैसे आ गया, इसको निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखिए लीटर एटीएम की जगह पे आपने कैलोरी लिख दिया, लीटर एटीएम की जगह पे आपने कैलोरी लिख दिया, यूनिट चेंज करी है, तो कैलोरी की जगह फिर आपने जूल लिख दिया तो यूनिट चेंज करिए। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18। देखो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18, तो इसमें 1.97 में 4.18 मल्टीप्लाई कर दो, 4 के आसपास मल्टीप्लाई करो, ये 2 के आसपास है तो 8 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया दोनों, ये कैसे कन्वर्ट हुआ। लीटर एटीएम को केल्विन में, लीटर एटीएम को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट किया, वो भी सीख सकते हैं आप। लीटर एटीएम को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट किया, भाई कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट किया तो सबको समझ में आता है। 4.18 मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें 4.18 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 के आसपास है, ये 1.97 2 के आसपास है, 4.18 मल्टीप्लाई करो 8.31 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो आसान है, लेकिन फर्स्ट वाले को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया ये भी आप सीख सकते हैं, ये भी आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, या फर्स्ट वाले को थर्ड में कैसे कन्वर्ट किया ये भी सीख सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट किया, 1 लीटर एटीएम जो होता है, थोड़ा और सीख लीजिए जरा, कुछ यूनिट बातें और समझ लीजिए। यूनिट ऑफ प्रेशर समझ लो पहले जरा, यहां कुछ बातें आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये सब कन्वर्जन में काम आएंगे। आपको ये लिखा मिले 1 एटीएम इज इक्वल टू, प्रेशर की कुछ यूनिट समझ लीजिए। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 mm, 760 टॉर, ठीक। यानी कि टॉर और एमएम सेम है, देखिए टॉर एमएम दोनों सेम है। एक एटीएम में 760 mm, एक एटीएम में 760 टॉर, तो टॉर और एमएम दोनों सेम हो गए। 1 एटीएम में बार 1.013, कभी भूल जाए आप, कभी कभी उल्टा याद आता है कि एक बार में कहीं उल्टा तो नहीं होता था, मतलब एक एटीएम में एक से ज्यादा बार होते हैं या उल्टा होता है, ये भूल जाते हैं कई लोग। तो याद रखने का तरीका देखिए, पहले आप कहां जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो पहले कहां जाएंगे, एटीएम पे पैसा निकालेंगे, तो एटीएम बड़ा होता है, तो याद रहेगा। तो अगर एटीएम बड़ा है तो एक एटीएम में एक से ज्यादा बार होंगे, एक एटीएम में एक से ज्यादा बार होंगे, याद रहेगा मामला। तो बड़ा कौन, एटीएम। डन। तो इससे बातें आपको समझ में आ गई, डन हो गया, यूनिट कन्वर्जन क्लियर है सबको। और कुछ यूनिट बता देते जल्दी से आपको। यूनिट ऑफ वॉल्यूम समझ लीजिए, ये सब काम आएगा क्योंकि कन्वर्जन में भाई। यूनिट ऑफ वॉल्यूम समझ लीजिए, वॉल्यूम में आप देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये सब बचपन में मैम पढ़ाती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लीजिए जल्दी से, काम आएंगे सवालों में। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और तीसरा एक कन्वर्जन सुन लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसी को बोलते हैं 1 ml। डन, ये सब बातें क्लियर, ये तीनों क्लियर। अब बताइए अगर आपसे कहता है लीटर एटीएम को कन्वर्ट करना सिखाओ, तो बताओ 1 लीटर एटीएम को आप जूल वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे क्या, बिल्कुल। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101
ध्यान सुनना जरा, 101.325 पास्कल, एक ये भी सीख लो। पास्कल को ही बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान सुनते जाना जरा, इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट है ना भाई, बराबर। अब बताओ अगर 1 लीटर और 1 एटीएम, इसको लिख लो 1 लीटर इंटू 1 एटीएम, तो बताओ 1 लीटर इंटू 1 एटीएम लिख लो, इसको चलेगा? कन्वर्जन सीखिए थोड़ा सा, काम आएगा, थर्मो में भी काम आता है ये सब। तो 1 लीटर की जगह क्या लिखोगे बताओ? क्या 1 लीटर की जगह पे देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब लिख दें इसकी जगह पे। और एक एटीएम की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? ये लिख सकते हैं 101.325 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। तो बताओ मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो देखो ये बचा और ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये डिवाइड हो गया 1000, तो कितना बचा? 101.325, राइट। और देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब स्क्वायर कट गया, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। तो बताओ आंसर आ गया 101.325 जूल। क्या कन्वर्जन समझ में आ रहा है भैया? देखिए ये है कन्वर्जन, 1 लीटर एटीएम। अब इसको रट लेते हैं कई लोग इसको भी रट लेते हैं। कह क्या क्या याद करोगे भैया? सब याद करके जाओगे, वहां समझ लो थोड़ी बातें, कभी कुछ आ गया तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू याद कर लेते हैं सीधे, कहते हैं नारे लगा रहा हूं 101.325 जूल। कह रहे कहां से है? कह रहे भगवान का रूप है, फॉर्मूला ही तो है। कह रहे फॉर्मूले भगवान का रूप होते हैं। अरे भैया समझ लो थोड़ा सा कैसे आया, कभी जरूरत पड़ गई किसी सवाल में तो ये देखिए ये आगे कन्वर्जन। अब बताइए कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया तो ये वाली बात समझ में आती क्या? देखो ये लीटर एटीएम में, देखना सुनना, ये लीटर एटीएम में और ये देखो जूल में। तो अगर आपको यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, तो क्या करें? लीटर एटीएम में जूल में कन्वर्जन कर दो इसका। कैसे कन्वर्जन करोगे? इसमें क्या करो, 1 लीटर एटीएम में 101.325 जूल, तो इसमें 101.325 मल्टीप्लाई करो। 101.325 का मतलब 100 के आसपास मल्टीप्लाई करके देख लें। 100 मल्टीप्लाई करोगे देखो 8.21 बन जाएगा, और थोड़ा और ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो 8.31 बन जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? हेलो, क्या मल्टीप्लाई किया है समझ पा रहे हैं? 101.325 मल्टीप्लाई करिए तो आप यहां पहुंच जाएंगे। चेक करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए आप कितनों को समझ में आ रहा है कन्वर्जन कैसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटा दिया, ये लो ये याद कर लो और वो याद कर लो। मैंने कहा ना हर बात का लॉजिक दूंगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 101.325 एग्जैक्ट मिल रहा है 8.31। डन, एग्जैक्ट मिल रहा है। ये कन्वर्जन समझ में आ गया। और बताना कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबको समझ में आता ही है। कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? एक कैलोरी में 4.18 जूल, तो इसमें 4.18 मल्टीप्लाई कर लो। क्या कुछ सारे कन्वर्जन क्लियर है? डन, तीनों बातें क्लियर, समझ ली या रट ली तीनों बातें? बताओ मेरे को जल्दी से, समझ ली ना सारी बातें? क्लियर है? चलो तो सब आना चाहिए, आगे बढ़िए। सब आना चाहिए, एक एक बात आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई कोना खाली मत छोड़िए। छोटे से छोटी बात भी कवर करिए, बड़ी से बड़ी बात भी कवर करिए। ये सवाल आ गया इस टाइप का। अब इस टाइप को सवाल को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें और पढ़ाता हूं, कुछ बातें और पढ़ाता हूं, फिर मैं सवालों पे आ जाऊंगा। देखिए एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, जिसको बोलते हैं एसटीपी एनटीपी। उसको समझने के लिए थोड़ा बात समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं और मैं आइडियल गैस की बातें कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, और एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन है, तो बताइए अगर पी और टी को मैं कांस्टेंट कर दूं, ऐसा सवाल में लिख दिया उसने, तो बताओ पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर बचपन से कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर बचपन से कांस्टेंट, तो बताओ क्या वी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया? हेलो, क्या वी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया? तो क्या v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 लिख सकता हूं? यानी कि v प्रोपोर्शनल टू n चल रहा है, जिस रफ्तार में मोल बदलेंगे उसी रफ्तार में वॉल्यूम भी बदलेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो। अब ऐसी कंडीशन का एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है एसटीपी, या इसको कह सकते हैं एनटीपी। पूरा नाम, पूरा नाम मतलब स्टैंडर्ड विजय दीनानाथ चौहान ना बता देना। एसटीपी का नाम क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का नाम क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देखिए एसटीपी एनटीपी कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना प्रेशर की वैल्यू कितनी लगानी है आपको, 1 atm। टेम्परेचर आपको कितना लगाना है? 273 केल्विन। तो दोनों फिक्स हो गए क्या? फिक्स हो गया, चेक कर लीजिए। अब जो दोनों फिक्स हो गया, दोनों फिक्स हो गया, तो बताओ वही वाला केस चल रहा है, कौन सा वाला? देखो ये वाला, पीटी फिक्स हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टू एन चलेगा, पहली बात तो। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट, एक क्वेश्चन आ गया मान लो, फाइंड आउट द मोलर वॉल्यूम,
मोलर वॉल्यूम का मतलब समझ पा रहे हैं? मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी, ऐसा कुछ आ गया आपके पास सवाल, मान लो आपको मोलर वॉल्यूम बताना है, तो आप निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या चल रहा है? एनआरटी। तो बताओ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई पी। और अगर उसने मोलर वॉल्यूम शब्द का इस्तेमाल किया, मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो बताइए मोल कितने लगाने हैं आपको? 1। तो एन की जगह कितना लगा दो? 1। आर कितना लगा दोगे? 0.0821 लीटर एटीएम वाला लगा रहे हैं। तो टेम्परेचर कितना लगा दोगे? केल्विन वाला। एसटीपी एनटीपी दिया तो 273। और नीचे कितना लगा दोगे? प्रेशर कितना लगा दोगे? 1। सॉल्व करिए इसको तो आंसर आ जाएगा 22.4 और आंसर लीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने आर इस्तेमाल किया, कौन सा वाला इस्तेमाल किया? लीटर एटीएम मोल केल्विन वाला, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला, राइट। तो यहां से वी जो है इसको बोलते हैं वी मोलर। क्या बोलते हैं? वी मोलर। वी मोलर का मतलब इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। किसका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल भैया? ऑफ आइडियल गैस। और बताना किस कंडीशन पे आपने ये सॉल्व किया हुआ है? किस कंडीशन पे आपने ये सॉल्व किया हुआ है? एसटीपी एनटीपी। तो बताना एसटीपी एनटीपी कंडीशन पे क्या आपको वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मिल गया? कितना? 22.4 लीटर। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहीं पे डबल मोल ले लेता, तो 2 मोल ले लेता, तो जहां पे एन पुट किया 1 वहां पे 2 पुट करता। हाँ भाई, अगर मैं 2 मोल ले लूं, बाकी सब सेम रखूं, एसटीपी एनटीपी सेम रखूं, मान लो यहां मैं 2 मोल ले लूं तो या 2 आ जाएगा, 3 लूंगा तो या 3 आ जाएगा, एसटीपी एनटीपी सेम है तो ये सब तो फिक्स ही है। 4 लूंगा तो 4 आ जाएगा। तो बताना जो आंसर आया था उसमें मल्टीप्लाई होने लगेगा। अगर 1 मोल लूंगा तो 1 इंटू 22.4, 2 मोल लूंगा तो 2 इंटू 22.4, 3 मोल लूंगा तो 3 इंटू 22.4। तो बताइए बार बार वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि अगर मैं मोल को डबल करता हूं तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो रहा है? क्योंकि आरटीपी तो फिक्स है, मोल डबल तो वॉल्यूम डबल, मोल ट्रिपल तो वॉल्यूम ट्रिपल। तो वही जो पीछे बात बोली थी मैंने, मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जब प्योरिटी फिक्स होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो इसका डबल आएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो ट्रिपल आंसर आएगा। लेकिन अगर मोलर वॉल्यूम पूछा तो कितने मोल निकालेंगे? 1 मोल का। मोलर वॉल्यूम पूछा तो कितने मोल का निकालेंगे? 1 मोल का, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक ट्विस्ट सुनिए ध्यान से, एक कंफ्यूजन लोगों को होता है। एक नया एसटीपी भी डिफाइन हुआ है, ध्यान दीजिए, एक है लेटेस्ट एसटीपी। हालांकि ये आपको लगाना कभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं मैंने ये पढ़ लिया, उसने ये नहीं पढ़ा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक है लेटेस्ट एसटीपी। ये पुराना वाला जो था वो ये था, ये ओल्ड एसटीपी, ये ओल्ड एसटीपी एनटीपी, बराबर। तो पुराना वर्जन ये है जो बहुत सदियों से चला रहा है, तो यही फॉलो करना है आपको, यही वाला फॉलो करना है जिसमें मैंने टिक लगा रखा है। एक लेटेस्ट भी है, लेटेस्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया। लेटेस्ट में ध्यान दिए चेंज क्या किया गया, प्रेशर को लिया गया 1 बार, प्रेशर को लिया गया 1 बार, टेम्परेचर को लिया गया 273.15, एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल केल्विन। डन। तो अगर आप इसको लेकर के सॉल्व करने पे आएंगे, इसको लेकर के सॉल्व करने पे आएंगे, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा वॉल्यूम में। क्या चेंज आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, सुनिए कैसे आएगा। बताना अगर आप पीवी इक्वल टू, अगर मान लो मैं मोलर वॉल्यूम निकालूं इसमें, लेटेस्ट एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम निकालना है, पूछ लिया इस पे, तो क्या करेंगे? V इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी लगाऊंगा मैं। बताना मोल कितने लगाऊंगा? 1। आर लगाऊंगा 0.0821। अब सवाल उठता है टी क्या लगाऊंगा? तो टी लगाऊंगा 273.15। ठीक। पी क्या लगाऊंगा? इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रेशर को उसने 1 बार मान लिया है, लेटेस्ट है ना, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं दोनों में। अब मेरे को बात बताना, 1 बार को क्या एटीएम में कन्वर्ट करना, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। हेलो, देखिए एक एटीएम इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था। बताना एटीएम में बार ज्यादा या एटीएम में बार कम? एटीएम बड़ा की बार बड़ा? बताओ जल्दी से, कैसे याद रखोगे? एटीएम बड़ा की बार बड़ा? जल्दी से टाइप करो। एटीएम बड़ा कैसे याद करोगे? पहले कहां जाते हो हर बार? कहीं भी जाने से पहले बताओ कहां जाओगे? एटीएम पे। तो बताना एक एटीएम में कितने? 1.013 बार, 1.013 बार। क्या ये बात समझ पा रहे हो? याद रहेगा हमेशा? ओके, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो बताना अगर मैं एक बार में पूछूं आपसे, एक बार में कितने एटीएम, तो बताना ये 1 के नीचे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 1.013 डिवाइड कर दो, इतने एटीएम। इसको सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 1.013, आप सॉल्व करेंगे आएगा 0.987। क्या आएगा? 0.987
1.87 चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट निकाल के दिखाना आपको। तो बताइए क्या क्लैरिटी है कंसेप्ट में? 1 बार की जगह पे क्या मैं छोटा एटीएम लिखूंगा 1 से, यानी कि 0.987 लिख सकता हूं? तो बताओ अगर 1 बार आपको यहां पे बोला है तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? 0.987। तो बताओ यहां प्रेशर एटीएम में लगाना था तो कितना लगाओगे? 1 बार को कन्वर्ट कर लिया किस में? एटीएम में कितना आ गया? 0.987। क्या बात समझ में आ रही है? ये आएगा मोलर वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? ये आएगा मोलर वॉल्यूम। कब आएगा मोलर वॉल्यूम? लेटेस्ट एसटीपी पे, लेटेस्ट एसटीपी जो अभी ताजा ताजा बना है, बराबर। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, यहां पे आप पहले कितना डिवाइड करते थे? 1 एटीएम लिखते थे, अब कितना लिख रहे हैं? 0.987। तो क्या डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर सेम है, लगभग लगभग न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर हल्का सा क्या हुआ? देखो हल्का सा क्या हुआ? छोटा हुआ, हल्का छोटा हुआ, तो आंसर हल्का सा पड़ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आएगा 22.7। चेक कर लीजिए, 22.7 लीटर। कितनों को बात समझ में आ गई? एक बार सब लोग यार अंगूठा दिखा दो अगर बात समझ में आ गई तो। ये लेटेस्ट एसटीपी है, सब लोग अंगूठा दिखा दो एक बार बात समझ में आ गई। कीबोर्ड तोड़ डालो, बिल्कुल अब बात समझ में आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालो एक बार, पूरा मचा दो एकदम, एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूं आपको हर बात। मैंने कहा ना कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, सब पढ़ा देता हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ता हूं मैं, इतना भी कोना भी नहीं छोड़ता हूं, बराबर। तो ये लेटेस्ट एसटीपी हो गया, डन। अब सवालों में आपको लेटेस्ट एसटीपी नहीं इस्तेमाल करना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जब भी सवाल आए तो आपको ओल्ड वर्जन ही इस्तेमाल करना है। ये ओल्ड वर्जन है, यही इस्तेमाल करना है। ये बेसिक वर्जन है, यही इस्तेमाल करके आना है। यानी कि आपको बताओ ना 22 पॉइंट कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? 22.4 वाला, यही आपको इस्तेमाल करना है सारे सवालों में, बराबर। तो मैं ये वाला क्यों बताया फिर आपने? सिर्फ पता करने के लिए, ज्ञानवर्धन, जिससे सुना हो। ऐसा ना हो कि आपने सुना ही ना हो, कोई पूछे कि यार ये क्या होता है तो आप बता ही नहीं पा रहे। बता देंगे, लेकिन इस्तेमाल आपको ओल्ड वर्जन ही करना है, ये वाला जिसपे मैंने स्टार बना दिए बहुत सारे चांद सितारे। चलिए आगे बढ़े। ये सब डन, ये सब डन, डन डन, बहुत कुछ पढ़ लिया, देख लीजिए। अब उसके बाद, अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है कि कन्वर्जन। देखिए एसटीपी एनटीपी अब आपको कहीं भी लिखा मिल जाए और उस पर कन्वर्जन सीख लीजिए थोड़ा। बताओ मोलर वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर, ये वाला इस्तेमाल करना है आपको हमेशा, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वाला इस्तेमाल करना है तो मेरे पास बताओ, अगर v प्रोपोर्शनल टू n चल रहा है, क्यों? प्योरिटी फिक्स है, प्योरिटी फिक्स है ना भी। तो बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल मैंने लिया गैस का, और सब आइडियल गैस के लिए चल रहा है, देखो सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब आइडियल गैस के लिए चल रहा है, तभी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा है। तो 1 मोल का वॉल्यूम बताओ कितना हो गया? 22.4 लीटर। तो बताओ 2 मोल का कितना हो जाएगा? क्या डबल हो जाएगा? इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, 2 इंटू 22.4। 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो बताइए क्या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का तरीका मिल गया अब आपको? कभी भी आपको मोल दिए जाए, एसटीपी एनटीपी पे होना चाहिए, ध्यान दीजिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, और आइडियल गैस का सवाल होना चाहिए। अगर ये 2 बातें हैं, ये 2 बातें अगर चल रही हैं तभी ये काम करना जो बता रहे हैं। तो फिर आपको मोल को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, ठीक, तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, अगर वहां लिक्विड है, कोई कोई सॉलिड है, तो आप ये सब काम नहीं करेंगे। पहली बात, ये सिर्फ किस पे वैलिड है? आइडियल गैस पे। दूसरी बात, एसटीपी एनटीपी अगर दिया है तभी ये काम करेंगे। अगर एसटीपी एनटीपी चेंज हो गया, कंडीशन बदल दी, तो ये काम नहीं करेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो मोल से अगर वॉल्यूम पे जाना है, ये सब कंडीशन है, तो बताओ क्या करें? 1 मोल तो 1 इंटू 22.4, 2 मोल तो 2 इंटू 22.4, तो जितने भी मोल उसमें 22.4 मल्टीप्लाई कर दो। तो बताना क्या इंटू 22.4 कर दूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में? हेलो, तो ये कन्वर्जन समझ पा रहे हैं क्या? कल को सवाल आया मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, कर लेंगे। अगर आपको उल्टा का सवाल आ गया, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करो, इसी कंडीशन पे एसटीपी एनटीपी पे आइडियल गैस, तो क्या करेंगे? इधर जाते समय अगर मल्टीप्लाई तो इधर आते समय डिवाइड, पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या ये बात अपनी काम की हो गई? एक इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखिए। अगला सुनिए, अगर इसी वॉल्यूम को मैं एमएल में कन्वर्ट कर दूं तो बताना क्या 22400 ml हो जाएंगे? तो ये भी आंसर ठीक है। कल को अगर मान लो सवाल वहां पे आता है और यहां लिखा होता है मोल और यहां लिखा होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में कन्वर्ट करना है आपको? एमएल में। एसटीपी एनटीपी लिखा हुआ है, आइडियल गैस का सवाल है,
ध्यान दीजिए, लिक्विड का नहीं है, सॉलिड का नहीं है, आइडियल गैस का सवाल है, एसटीपी एनटीपी लिखा हुआ है, आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए। बताओ वॉल्यूम में अगर एमएल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फैक्टर इस्तेमाल होगा? पिछली बार 22.4 हुआ था, इस बार क्या होगा? 22,400। तो बताओ इधर जाते समय क्या करोगे? 22,400 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम की तरफ आ जाओगे, और वापस आना है तो क्या करना? 22,400 से डिवाइड। डन। ये वाला पॉइंट भी क्लियर, पीछे वाला पॉइंट भी क्लियर, सब कुछ डन है। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। फिर सवालों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी, फिर आप सवालों की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, वेपर डेंसिटी के लिए समय उतना बचा नहीं, तो एक दो सवाल लगा लेते हैं पहले। अब मैं अगले टर्न पे आपको वेपर डेंसिटी कराऊंगा, ठीक है? एक दो सवाल लगा लेते हैं तब तक। जैसे मैं अगले टर्न पे आऊं ना, तो मुझे याद दिला देना तुरंत। क्या याद दिलाना है? कि वेपर डेंसिटी पढ़ाना है, वेपर डेंसिटी पढ़ाना है। चलो ये सवाल लगाओ, 15 नंबर लगाओ। और 15 नंबर से भी पहले मैं आपको एक और सवाल चलो लगवा देता हूं। 15 नंबर से पहले एक और लगवा देता हूं, ये वाला लगाओ। पहले 14 लगाओ। चलो 14 स्टार्ट करो। पहले पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 14 पढ़ लीजिए। पोल स्टार्ट कर रहा हूं 14 के लिए। ऑप्शन दे रहा हूं पहले, ऑप्शन तो ले लो, ऑप्शन ले लो पहले भैया, फिर पोल स्टार्ट करो। 22.4, 11.2, 5.6, नन ऑफ दिस। लीटर लीटर लीटर। चलिए पोल स्टार्ट करो फटाफट, आसान सवाल है, करिए फटाफट सब लोग। केवल 35% लोग ये अभी तक सही कर पाए हैं। सबका होना चाहिए तो भैया। तो कल की क्लास मैंने आपको बता दी, कल की 2 क्लासेस हैं अपनी, एक 8:30 से 10 मेन क्लास है, वो तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं आगे, वेपर डेंसिटी वगैरह के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और इसके सवाल लगवा दूंगा पूरे। साहिल, स्टेप चक्रवर्ती, मालविका सैनी, ठीक है? और उसके बाद जो क्लास है 10:30 से 12, उसमें बस छोड़ रहा हूं, बस छोड़ रहा हूं। देखो सुनो, क्या करेंगे? 1 ग्राम हीलियम है, 1 ग्राम हीलियम है, 1 ग्राम हीलियम है, तो क्या करो? 1/4 कर लो। इसका मोलर मास हीलियम का 4 होता है, 4 मोलर मास, तो बताना 1/4 कर लो। तो ये आ गया मोल, और बताना मोल आ गया। एसटीपी एनटीपी दिया हुआ है, आइडियल गैस है, तो मोल को क्या वॉल्यूम में नहीं कन्वर्ट कर लोगे? बस खत्म हो गया सवाल, सीधा सवाल, तो कुछ था ही नहीं ज्यादा। 22.4 से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। लीटर आ गया हीलियम का, डन। 5.6। चलो खत्म करते हैं, क्लास है लोगों की, खत्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी आप समझ गए, नेक्स्ट क्लास अपनी आप समझ गए क्या है, कब है? कब क्लास है भाई अपनी, बताओ जल्दी से। कल, टुमारो। फिर से बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे लोग, पूछेंगे कब है क्लास। देखिए कल आपकी क्लास है 8:30 पे, ठीक है? कल तारीख 27 सितंबर, कल क्लास है 8:30 पे, 10 बजे तक क्लास चलेगी ये वाली। और इसमें मैं मोल कंसेप्ट आगे कवर कर दूंगा। क्या क्या पढ़ा दूंगा? वेपर डेंसिटी पढ़ाऊंगा, कल की झलकियां सुन लीजिए। वेपर डेंसिटी पढ़ाऊंगा, लॉस लीडेड नंबर पढ़ाऊंगा, स्टोइकियोमेट्री शुरू करूंगा, लिमिटिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, तो ये सब कल खत्म कर दूंगा। और उसके बाद 10:30 बजे मैं आपको डिस्कशन पे ले आऊंगा, और 10:30 से आपको 12 बजे तक काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल सेशन चलेगा, जो आपको क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं वो सब आप लगा लीजिएगा, ठीक है? नहीं लग पाएंगे मैं डिस्कस करूंगा, और भी सवाल मैं अपनी तरफ से ला करके डिस्कस करूंगा, ठीक? नमस्कार, जय भारत। सेशन अच्छा लगा तो हर तरफ शेयर करिए, मचाइए, फीडबैक में लिखिए, सबको मेरा लिंक शेयर करिए, और सभी लोग जितने लोग यहाँ पे आए वो प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लीजिए, सब के सब सारी अपडेट मिलेंगे आपको यहाँ पे। प्रोफाइल ये वाला जरूर फॉलो करिए, यहाँ पे आप मुझे हैंड्स डेडिकेट कर सकते हैं, आपको सेशन अच्छा लगता है अगर। नमस्कार, जय भारत। कल 11:30 बजे कोई क्लास है, ठीक है? कोई क्लास है तो ठीक है, आप 10:30 से 11:30, 11:45 तक करके फिर चले जाना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा 15 मिनट पहले चले जाना, या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, या 15 मिनट पहले चले जाना, ठीक है ना? नमस्कार, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हैंड्स डेडिकेट करिए, और उसमें अपने व्यूज जरूर लिखिएगा, तो वो उससे मुझे पता चलता रहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।